हेलो मेरे चैंपियंस, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके इसी अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट यानी आपका मैथमेटिक्स मेंटर अभिनय, और बिल्कुल तहे दिल से और स्वैग से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इसी इमोशंस के अड्डे पे, एंड दैट इज वन एंड ओनली फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल दोस्तों, क्या हाल चाल। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल चाल। बच्चे बोले सर बिल्कुल टिप टॉप, खतरनाक, बवाल, भौकाली तरीके से सर हम क्वेश्चन में मचा रहे थे लास्ट सेशन में, और आज भी मचाने के लिए रेडी हैं। बहुत बढ़िया, यही एनर्जी चाहिए बच्चों आपसे। क्या बात है यार। स्वागत है आप सभी का। और आज होने वाला है सर रेशनल नंबर्स को लेके आज का ये दूसरा अध्याय यानी लेक्चर सेकेंड, और क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो यार, लास्ट क्लास थोड़ी इंट्रोडक्टरी हो गई थी जहां पे हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये पूरी जर्नी चलने कैसे वाली है, और आई होप आप सभी ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। सबसे पहले तो कंफर्म कर लीजिए, क्या ये मेरी कोयल सी सुरीली आवाज आपको सुनाई दे रही है? आई होप आपको अच्छे से सुनाई दे रही होगी। और ये मेकअप लगा है क्या बॉस? नहीं लगा है। क्या ये सुंदर सी शक्ल आपको दिखाई दे रही है? तो आपको बस चैट में जाना है और एक प्यारा सा काम करना है, और वो क्या भाई? सर ये वाला वर्ड, हमारा प्यारा सा वर्ड जो है वो लिख देंगे। सर आपकी वॉइस जो है बिल्कुल टिप टॉप है, आपकी वॉइस तो बिल्कुल ओपी लेवल की आ रही थी। और साथ में आज के जो अपने मोटिवेशन मंत्रा पे हम काम करते भैया, जिसको हम हमेशा याद रखेंगे एज अ ग्रीटिंग पार्ट, एंड दैट इज सर आई विल बी अनस्टॉपेबल। आई विल बी अनस्टॉपेबल, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम अनस्टॉपेबल होने वाले हैं, क्योंकि ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और हमने कमर कस लिए भैया, क्योंकि अब बहुत आगे जाना है। तो अपना ये प्यारा सा वर्ड जरूर डाल दीजिएगा, आई विल बी अनस्टॉपेबल, क्योंकि आप सभी हैं मेरे अनस्टॉपेबल आर्मी। मैं आपको प्यार से अनस्टॉपेबल आर्मी बोलता हूं। और एक और वर्ड आपके लिए, जो प्यारा सा वर्ड है भैया, गोलगप्पे मेरे हो आप लोग। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मेरे लिए मेरे प्यारे गोलगप्पे हो। स्टार्ट किया जाए कि आज की ये जर्नी क्या क्या करने वाले हैं सर, तो नजर डालते हैं क्या क्या करने वाले हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी रेशनल नंबर की कहानी चल रही थी, जहां पे हमने नंबर से स्टार्ट किया था, रेशनल नंबर को समझा, कंपैरिजन समझा, कंपैरिजन के अलावा एक और कॉन्सेप्ट समझा था जहां पे हम कुछ और रेशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर पा रहे थे किसी दो रेशनल्स के पीछे। अब ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो चलते भैया आज सीखते हैं कि सर ये जो प्यारे से रेशनल नंबर्स हैं, इनको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं। नंबर लाइन पे दिखाने का प्रोसेस चलेगा बेटा। फिर जंप मारेंगे क्लास 8th के कोर कॉन्सेप्ट पे, जहां पे आपके क्लास 8th में अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखो तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। क्या क्या है भैया? वो है सर कि क्लास 7th में हमने ऑलरेडी रेशनल से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, लेकिन क्लास 8th में उन्होंने बहुत प्रिसाइजली सिर्फ ये चीजें दी हैं कि सर इन रेशनल्स पे अगर क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाओ, एसोसिएटिव दिखाओ, कॉम्यूटेटिव दिखाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाओ, तो ये होगा कैसा। तो ये सारी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली बेटा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अपना जो मेजर फोकस रहेगा वो इधर की तरफ रहेगा। फिर देखना यार, एक नया सेक्शन में लेकर आया हूं जहां पे मैं आपके साथ कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस खेलूंगा, मोर टू द पोल वाले क्वेश्चंस होंगे, और साथ में अपना एक प्यारा सा सेक्शन और है बेटा, गूगल बाबा के भौकाली सवाल। अब बच्चे सोचेंगे ये गूगल बाबा क्या है सर, गूगल का नाम सुना था, ये गूगल क्या है? तो जब भी आपको कोई क्यूरियोसिटी होती है तो आप कहां जाते हो? गूगल पे सर्च करते हो कि ये चीज क्या है, ये चीज कैसे हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए अगर आपको तलब मची हो, तलब समझ रहे हो ना, मतलब अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, उसके लिए हम पहुंचेंगे गूगल बाबा की तरफ। ये जो गूगल बाबा है बहुत सारे खतरनाक भौकाली सवालों के साथ आते हैं, और देखना इनका लेवल बहुत टॉप नॉच होता है। तो ऐसे खतरनाक सवाल को हम डील करना सीखेंगे कि सर अगर ऐसे खतरनाक सवाल हमारे एग्जाम में आ जाए तो हम इसको डील कैसे करें। अनुराग है हमारे पास, देव है, भावेश है, अर्णव है, शिव है, अभिनंदन, अरुण, श्रेया, श्वेटी, विराज, आदित्य, पूर्वा, नवदीप, अनुराग, अमन, अक्षरा, अख्तर, पीयूष, क्या बात है, विराज, सांभवी है, विश्वराज पटेल है, आर्यन है, कुसुम है, क्या बात है यार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसी चल रही है यार पहली क्लास, कैसी रही आपको? देखो यार, एक छोटा सा पोल कराते हैं, मुझे बताइए कि जो सबसे पहली क्लास आपकी थी उसमें मजा आया कि नहीं। अगर बॉस आपको सच में मजा आया हो तो आपको सिर्फ थम्स अप करना है, अगर लगता है कि सर मजा नहीं आया, थम्स डाउन।
देखो यार, रियल एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको सिर्फ ये दो चीजें करनी है। आपकी स्क्रीन पे मैं पोल डाल रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे कुछ रिफ्लेक्ट होगा, थम्स अप या तो थम्स डाउन। अगर आपको भौकाली लगा हो, लास्ट सेशन लगा हो कि सर मजा बहुत आया था, तो आपको थम्स अप करना है। बच्चे बोले सर बहुत मजा आया था। और इवन मैं चैट देख पा रहा हूं भाई, सारे बच्चे इसको ना करके बोले सर थम्स अप, खतरनाक सेशन था। क्या बात है यार, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि देखो यार, किसी बच्चे को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी ऐसा ना चला जाए जो उसको समझ में ना आए। दीप्ति गोयल, थम्स अप, थम्स डाउन, थम्स अप, थम्स डाउन, मिक्सअप चल रहा है बेटा। आपको कोई एक चीज करिए, आपके स्क्रीन पे जा रहा होगा वोटिंग के लिए, या तो थम्स अप के क्लिक करना है या थम्स डाउन पे। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं बेटा, इसके पीछे की कहानी। एक बार ये ओवर होने दीजिए, आई थिंक अब ओवर हो जाएगा। देखो होता क्या है कि जब कोई भी नई जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो डिफिकल्टीज आती है। आपको ये होगा कि सर आपने जो पढ़ाया, हो सकता है टीचर आपको बहुत पसंद आया हो, सब कुछ समझ में आए, लेकिन कुछ बच्चे, रेयरली ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, जिनको मेरा पढ़ाने का स्टाइल जो है वो नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। तो उन सारे बच्चों के लिए भी बेटा एक स्पेशल मैसेज है मेरे पास, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए एक बार टाइम्स अप होने दीजिए, लेटेस्ट क्रॉस चेक क्या सीन है। अगर यहां पर रिजल्ट की बात करें, 94.66% बच्चों ने बोला सर मचा रहे हैं हम, खतरनाक मचा रहे हैं। ये 5% कुछ बच्चे, 5.5% जो बोले सर मजा नहीं आ रहा है। अब देखो यार, इन बच्चों के लिए तो मुझे कोई भी कुछ भी शिकायत नहीं है, इन सारे बच्चों के लिए तो दिल से प्यार, लेकिन इन बच्चों के लिए और ज्यादा प्यार। ऐसा क्यों बता रहा हूं बेटा। देखो अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो एक बार टीचर पे ट्रस्ट करिए। हो सकता है कि पहली क्लास, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपने क्लास 7th की जर्नी नहीं अच्छे से एंजॉय की है, तो चीजें थोड़ी टफ लग रही हो। लेकिन अगर टीचर को आपने दिल से पसंद करना स्टार्ट किया, उसके तरीके को पसंद करना स्टार्ट किया, तो आप प्यार में पड़ जाओगे। किसके? उस मैथ वाले सब्जेक्ट के, और उस तरीके के, उस टीचिंग स्टाइल के, और आपको और मजा आएगा। जितना डूबोगे उतना ही मजा आएगा बेटा। और मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि ये जो मैथ जिसको बोलते हैं खतरनाक सब्जेक्ट, इसको सस्ता बनाने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, और आपको भी मैं सिखाऊंगा। जिन बच्चों को ये चीजें नहीं पसंद आ रही हैं, उनको भी मैं सिखाऊंगा। धीरे धीरे चलेंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हो सकता है कि यार एक क्लास में बहुत सारी चीजें, मैंने कल की क्लास थोड़ी स्ट्रेच हुई थी, सॉरी लास्ट वाली क्लास क्यों हुई थी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। वी वांट समवन, एक बच्चा बोल रहा है, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मैं क्या ही कर सकता हूं बेटा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट क्लास बहुत बढ़िया था। सर पोल नहीं काम कर रहा था, कोई बात नहीं बेटा, पोल नहीं काम कर रहा था। जब भी देखो यार मैं यहां से बोलता हूं ना, मैं पोल ओपन कर रहा हूं, तो आपकी स्क्रीन पे ना देखना, ऐसे टॉप राइट कॉर्नर पे ऐसे 3 ऐसी लाइंस होंगी वर्टिकल्स, उस पर क्लिक करिएगा तो पोल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अब ठीक है बॉस, कोई बड़ी बात नहीं है, चलते हैं आगे। मैं उन सारे बच्चों के साथ खड़ा हूं जिनको अभी भी कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है। एफर्ट मिल के देंगे बेटा, हम मिल के फोड़ेंगे, मिल के मचाएंगे। ये आपके अकेले का काम नहीं है, इसमें मेरा भी रोल रहेगा। हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। हो सकता है हमारा बेस उतना स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन कुछ तो जरूर कर लेंगे। स्टार्ट करें बेटा, चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, पिछले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें हमने सीखा था। अब हमने बोला कि सर दो रेशनल नंबर्स के बीच में ऐसे कितने निकाले हैं, एक और रेशनल नंबर निकाल दीजिए। बोला इसके बीच में एक और, ए रेशनल मतलब एक रेशनल और निकालिए। अब इसके लिए स्टेप 1 क्या था बेटा, अगर आपको शायद अच्छे से याद हो तो हमने स्टेप 1 की बात की थी। सबसे पहला स्टेप तो ये था सर कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। ये स्टेप 1 क्या था बेटा, राइट डाउन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला स्टेप ये था सर, राइट डाउन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड न लिख के हम बोलेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म, या सिंपलेस्ट भी छोड़ दो, ये छोड़ दो, इतना सारा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। मेक सेम डिनोमिनेटर, मेक डिनोमिनेटर सेम, सबसे पहला स्टेप यही था सर, मेक डिनोमिनेटर सेम। इनका डिनोमिनेटर कैसे भी करके हमें इक्वल बनाना है, हमें कैसे भी करके सर इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। और ऐसा करते क्यों है सर, इसलिए करते हैं ताकि उनके न्यूमरेटर में कुछ डिफरेंस क्रिएट हो पाए। डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर को हम चेक करेंगे सर। अब देखना बेटा, इनके डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाया जाए बॉस, सर कैसे बनाया जाएगा, वो कुछ ऐसे बनाया जाएगा। देखना बेटा, सर सबसे पहला नंबर है 1/4 और दूसरा नंबर है 1/3। अब इनका डिनोमिनेटर जैसे भी करके सेम बनाना है। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है, घबराइएगा बिल्कुल भी मत, आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए
मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। सर हमने डिनोमिनेटर तो सेम बना लिया, अब अगला स्टेप क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से बेटा। 4 3 जा 12, 3 टाइम्स में मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा सर। चलिए 3 4 जा 12, 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो 4 1 जा 4। अब एक बात बताना बेटा, अगर हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया कैसे भी करके तो क्या न्यूमरेटर में कंपैरिजन आसान हो जाएगा। अब इन न्यूमरेटर्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं बेटा। सर 3 है और 4 है, इसके बीच में गैप दिख ही नहीं रहा है, इसके बीच में हमें गैप बनाना था, वो तो गैप दिख नहीं रहा। क्या करना पड़ेगा बेटा, दूसरा रूल हमने बताया था बेटा कि जितना पूछ रहा है उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, जितना पूछा उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड करिए, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि गैप बना पाए। तो 1 + 1 2। अब इस नंबर से ये जो भी आउटपुट आया बेटा, इस नंबर से इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। 2 3 जा 6, 12 2 जा 24, ठीक है सर। 2 4 जा 8, 12 2 जा 24। मैंने ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि इसके बीच में सर जो गैप बना पाए, इनके बीच में गैप देख पाए बेटा, तो गैप बहुत आसानी से बन गया है। और इसके बीच में गैप कौन सा आ रहा है बेटा, 6 और 8 के बीच में सर 7 आ रहा है, और डिवाइडेड बाई 24। क्या एक रेशनल नंबर जो रिक्वायर्ड था वो आप निकाल पाए हो, जल्दी से बताइएगा। किसी भी बच्चे को एक सिंगल % डाउट हो तो बता दीजिए। एक बार मैं आपके सारे क्वेश्चंस भी चेक कर लूं, अगर आपके डाउट्स हैं तो वो भी देख लेता हूं। सर क्या आप एक्सरसाइज कराओगे, बता दो। यस, एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। एनसीईआरटी न्यू एडिशन करा रहे हो, हाँ सर एनसीईआरटी न्यू एडिशन भी देख रहे हैं। सर मुझे दूसरे चैप्टर में डाउट है, दूसरा चैप्टर नुपुर स्टार्ट करेंगे बेटा, तो डेफिनेटली हर एक डाउट पे बेसिक से काम करेंगे। सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल बेटा, मैं दोबारा से समझा देता हूं। देखो क्या करना था बेटा, इन दोनों का ना डिनोमिनेटर जो है सेम बनाना है। सेम बनाने का मतलब एलसीएम लेना। 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 और 3 का एलसीएम 12। अब देखना 4 से 12 जाने में 3 का मल्टीप्लिकेशन था तो 3 1 जा 3, 3 से 12 जाने में 4 का मल्टीप्लिकेशन था तो 4 1 जा 4। लेकिन सर डिनोमिनेटर सेम तो कर लिया, इनके बीच में गैप दिख ही नहीं रहा। गैप ढूंढेंगे तभी तो एक रेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इनके बीच में गैप नहीं दिखा सर, तो क्या करेंगे, जितना भी पूछ रहा है उससे एक एक्स्ट्रा लीजिए। सर एक पूछा हुआ, ए मतलब 1 पूछा हुआ है तो एक एक्स्ट्रा लिया 2। इस नंबर से इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इनके बीच में देखो गैप क्रिएट हो गया, कितने का सर, एक गैप क्रिएट हुआ 7। बस हो गया, दैट्स इट। मजा आया कि नहीं? अगर मजा आ गया हो तो एक बार गुलाबी दिल की बौछार चैट में लगा दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि चलो बॉस आपको अच्छे से ये समझ में आ गया। सर डिनोमिनेटर को ही सेम क्यों बनाया जाता है? बहुत बढ़िया, क्या बात है यार नेहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। देखो डिनोमिनेटर को सेम क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। 1/4 और 3/12 इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो ये 1/4 ही आएगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ये इसके इक्विवेलेंट है। मतलब देखो हम कर क्या रहे हैं, अगर इन सभी को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका रिजल्ट पता है कितना आएगा, जितना ये आस्किंग स्टार्टिंग में था उतना ही आएगा। इन सभी को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी रिजल्ट इसके बराबर आएगा बेटा। यानी घुमा फिरा के जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं सब कुछ इसी के इक्विवेलेंट कर रहे हैं। अब देखना हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम किया। डिनोमिनेटर को सेम इसलिए किया जाता है ताकि हम न्यूमरेटर में कुछ गैप क्रिएट कर पाए। डिनोमिनेटर सेम होगा तभी कंपैरिजन भी कर पाएंगे, तभी इनको सर ऐड भी कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो सारा प्रोसेस जो है डिनोमिनेटर के सेम करने से हो जाता है बेटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर इसे एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, 4 और 3 का एलसीएम ही लिया गया बेटा। हमने ट्रिक बताया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उससे भी नंबर एक डिनोमिनेटर सेम आएगा, नहीं तो एलसीएम ले लो बेटा। दोनों चीजें आप कर सकते हो। और देखो यार इस केस में एलसीएम भी मैच कर गया, क्या बात है। सर फिर से समझाया, हो गया आई थिंक। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। एक और धमाकेदार तरीका मैं बता दे रहा हूं बेटा, देखना कैसे। इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इसके डिनोमिनेटर से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। पता ना बेटा सेम स्टेप मैंने यहां पे लिखा है क्या? बिल्कुल सेम स्टेप लिखा है क्या? बात वही होती है, एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर सेम कीजिए, या इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर, सब कुछ एक ही जैसा होता है बेटा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
अब आपके दिमाग में जैसी भी चीजें, जैसी भी प्रोसेस चल रही है, आप करते रहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बताइएगा बॉस, जल्दी से बताइएगा, मजा आया कि नहीं? क्या बात है, यस सर, क्रिस्टल क्लियर। अगर क्रिस्टल क्लियर है तो चलिए फटाफट से चलते अगले कॉन्सेप्ट पे। आर्यन गूगे, आई एम नॉट श्योर क्या है बेटा, आर्यन क्या बात है सर, टेक माय नेम सर, फाइंड 12 रेशनल बिटवीन, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा, डोंट वरी, -1 से 2 मैं करा दूंगा, आज मैं करा दूंगा सर। रेशनल नंबर फाइंड करना समझ में आया, बट इंसर्ट कैसे करेंगे? अरे इनके बीच में गैप ढूंढिए, वही तो इंसर्टिंग है, वही तो हम खोज रहे हैं, इनके बीच में ही तो इंसर्ट कर रहे हैं बेटा, इनके बीच में ही तो इंसर्ट कर रहे हैं। सर हाउ टू चेक डाउट आफ्टर क्लास? देखो यार, आपको डाउट इंजन पे जाना है, अपने डाउट्स डालना है, वहां पे मैं पर्सनली आपके डाउट एड्रेस कर रहा हूं, एसएमई टीम डाउट एड्रेस कर रही है, तो आपको जवाब मिल जाएगा बेटा, आपको जाके दोबारा चेक करना पड़ेगा। सर डीएचए 1 के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डिफरेंट आया है, मैं चेक कर लूंगा बेटा, डोंट वरी। लाइव चैट नॉट शोइंग, अनिमेश क्यों भाई, आपके लाइव चैट नहीं दिख रहे क्या बेटा? एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा ऐप को। सर वापस पोल कब होगा? आज के सेशन में होगा बेटा। सर एक्सप्लेन अगेन, आई थिंक कर दिया। सर फाउंडेशन कब होगा? ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया श्रीनिवास का। सर 31 से एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक बेटा, कीप वर्किंग हार्ड। सर समझ में नहीं आया अनिरुद्ध, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे ऐसे डाउट हैं, सिंपल डाउट है, बट आई होप कि सबको क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए अगले वाले पे चलते बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए। देखना, एक बच्चे का सवाल था कि सर एक पूछा था 10 बता दो, इनके बीच में देखिएगा बेटा, ये नंबर और ये नंबर। अब इसको ध्यान से देखते हैं। सर इन नंबर्स को अगर हम बारीकी से देखें तो इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे बेटा? अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखें, वी हैव द गिवन नंबर्स एज, वी हैव द गिवन नंबर्स एज, क्या दिया गया भैया? द गिवन नंबर्स, जो नंबर्स हमें दिए गए हैं वो कैसे हैं? गिवन नंबर्स एज। सर कुछ ऐसे दिए गए हैं, मैं प्रॉपर लिख दे रहा हूं, जो आपको कॉपी में लिखना है बेटा, -3/4 और दूसरा नंबर है वो है 5/6। क्या करना रहता है सबसे पहला स्टेप? सर डिनोमिनेटर सेम करिए। कैसे हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम? सर 4 का 6 में मल्टीप्लाई करिए तो भी होगा, एलसीएम लेंगे तो भी होगा बॉस। देखना 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है बेटा। किसी बच्चे का अगर मल्टीप्लाई पे 24 आ रहा है तो वो भी मैं तरीका बता देता हूं, उसका भी तरीका गलत नहीं होगा बेटा। चलिए 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है सर, तो 12 ले लिया सर, इसका भी हमने बेस 12 ले लिया, यानी डिनोमिनेटर 12 ले लिया। 4 से 12 जाने में 3 का डिफरेंस, सॉरी 3 से मल्टीप्लिकेशन, तो 3 3 जा 9, चलिए ठीक है सर। 6 से 12 जाने में 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 5 2 जा 10। और इस सर जी -9 से 10 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, कौन कौन से बेटा? ध्यान देना, -8, -7, -6, -5, और सर बहुत सारे नंबर 0 1 2 3 और भी बहुत सारे, और ये जाएगा 9 तक जाएगा सर, ये 9 तक जाएगा। और सबके डिनोमिनेटर में 12 लगा देंगे, सबके डिनोमिनेटर में 12 लगा देंगे बेटा। अब सोचिए, इसमें से पूछ रहा कोई भी 10, रैंडमली कोई भी 10 आप ऐसे नंबर्स उठा लीजिए बेटा, कोई भी 10 नंबर्स उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपको निकालना है बेटा, कोई भी 10 नंबर उठा लीजिए, ये आपके उसके बीच में से 10 रैशनल मिल जाएंगे। बताइए कि कितना टफ लगा। एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए हमने कुछ ऐसा कर दिया, 4 6 जा 24, डिनोमिनेटर को 24 कर लिया, तो क्या उसमें कोई दिक्कत आएगी? नहीं बेटा। क्या बोला था? दो रेशनल्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल्स हो सकते हैं, तो सर वो तो कोई भी हो सकता है, बशर्ते कि उसके बीच में आना चाहिए। अब देखना बेटा, यहां से 4 से 24 जाने में 6 का, 6 3 जा 18, सर 6 से 24 जाने में 4 का मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, सर इसके बीच में तो पता नहीं कितने सारे ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। देखना बेटा कौन कौन से आएंगे, -17, -16 से लेके आगे चले 0, सर आगे चले 19 तक। इनमें से देखना 17 नंबर यहां पे, 19 नंबर यहां पे और एक यहां पे, 20 30 37 ऐसे नंबर्स आ रहे बेटा। ये ऐसे 37 नंबर्स आ रहे हैं, और हमें चाहिए कितना? सर कोई भी 10 चाहिए। तो बेटा बताओगे फटाफट से, आप अपने जवाब निकाल पाओगे क्या? अब बच्चों को डाउट हो रहा था कि सर ये क्या सही आपने निकाला, क्या ये जो आपने वैल्यू निकाली है ये बिल्कुल सही निकाली है क्या? बता देता हूं बॉस। इस नंबर को उठाइएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, सॉरी डिवाइड करिए, क्या यही वाला नंबर आ जाएगा? रिजल्ट सेम है बेटा, सिर्फ उसके इक्विवेलेंट लिखा गया है। वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। क्या बात है सर, भौकाली तरीके से। अब बता दो मेरे प्यारे गोलगप्पो, इसका स्वाद आया कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चंस का स्वाद आ गया कि नहीं आपको?
आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस का स्वाद आपको मिल चुका होगा कि सर ये तो हमें चमक गया। सर आपने 0/0 लिख दिया है, 0/0 लिख दिया, वेयर ओके दैट वुड बी 12, माय मिस्टेक, दिस वुड बी 12, दिस वुड बी 12, दिस वुड बी 12, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका 12 रहेगा बेटा। आई थिंक यहां पे करेक्ट है, बिल्कुल वेरी इजी सर, मजा आया और ये सच में समझ में आ गया। एक बात बताओ बेटा, इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को लेके उनकी क्लैरिटी होती नहीं है और बाद में ना वो पछताते हैं कि यार इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे करें, कुछ आसान सा तरीका कोई क्यों नहीं बताता। और आप लोग बहुत लकी हो कि बिल्कुल ट्रिक वाले तरीके से, भौकाली तरीके से आप लोग फटाफट से सवाल को फोड़ के आगे बढ़ रहे हो। आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत आगे तक काम आएगा बेटा। चलिए स्वाद आया है तो चलते हैं सर। एक बच्चा बोला है कि सर हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है, राइट डाउन 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 2, रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 2। एक बच्चा बोला सर इसके बारे में बताओ, ये कैसे करेंगे। आई होप कि एक बच्चे का ये डाउट था। चलिए अब इस सवाल को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा और बारीकी समझते हैं। सर 12 नंबर निकाले हैं, लेकिन आपने बोला डिनोमिनेटर सेम करो। सर यहां पे तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, यहां पे डिनोमिनेटर ही नहीं है, क्या करें। डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं बेटा, -1/1 और यहां पे 2/1। बताइएगा इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, रिजल्ट वही आएगा। अब देखना बेटा, डिनोमिनेटर सेम कर लिया, क्या किया, सेम कर लिया। कितने गैप चाहिए सर, 12 नंबर्स ऐसे चाहिए थे। लेकिन हमें क्या करना रहता है सर, जितना भी दिया रहता है उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13। यानी इस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 इंटू 1 सर माइनस का 13, नीचे डिवाइडेड बाई 13 इंटू 1 सर 13। अब देखना बेटा, 13 इंटू 2 जल्दी से बताइएगा 26, 13 इंटू 1 सर 13। अब बताना इसमें से क्या कोई भी ऐसे 12 नंबर चूज करना क्या टफ टास्क है बेटा। क्या करेंगे सर, माइनस का 12, माइनस का 11 और भी बहुत सारे नंबर, माइनस का 10 से लेके ये जाएगा बेटा 25 तक और सबके नीचे 13 लगा दीजिए, सबके नीचे 13 लगा दीजिए। देखो यार एक रूल मैंने बताया वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, वो कहीं भी गलत नहीं हो सकता। जल्दी से बताइएगा किसी को इसमें डाउट बेटा, किसी को भी इसमें डाउट। वेट लेट मी क्रॉस चेक, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। राइट डाउन 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 2। ठीक है सर, -1 को -1/1, 2 को 2/1। अब 12 पूछा सर 13 से मल्टीप्लाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बताइएगा। क्रिस्टल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है। मजा आ गया सर, मजा आ गया। एक बार और समझा दूं क्या, देखना बोला है कि इन दो नंबर्स के बीच में 12 ऐसे रेशनल्स बताने हैं और सर आपने बोला था कि रेशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में होता है, ये तो है ही नहीं। लेकिन रेशनल की झोली में क्या इंटीजर्स आते हैं, हाँ सर, तो ये भी छुपे रुस्तम है, ये भी रेशनल्स हैं सर, ये भी रेशनल्स हैं, इसमें डाउट नहीं रखना है। अब देखना बेटा, -1 में 1 से डिवाइड करोगे सर -1 आएगा, 2 में 1 से डिवाइड करोगे 2 ही आएगा। डिनोमिनेटर तो सेम कर लिया पहले स्टेप में, कितने चाहिए उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, दैट्स इट। इनके बीच में देखिए गैप कोई भी उठा लीजिए, ऐसे 12 कोई भी रेशनल उठाइए। मजा आ रहा है कि नहीं। मैथ को आसान बनाने की जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़िए, आपका बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए और बहुत सारा प्यार। हम मिलके मचाएंगे, मिलके फोड़ेंगे बॉस। नहीं सर क्लियर हो गया, देख ले कुछ चैट्स बच्चे कर रहे हैं सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। डाउट सेशन चेक करो, बिल्कुल लेट मी चेक। सर हु इन्वेंटेड रेशनल नंबर्स, कुछ नहीं कह सकते बेटा क्योंकि इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। सर हाउ दिस 1 कम्स इन डिनोमिनेटर इफ नो इज गिवन। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं 12 को 1 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिजल्ट अगेन 12 आता है। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे बेटा तो वो सेम नंबर आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। इसलिए हमने क्या किया, इसको p/q के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, इसको p/q के फॉर्म में लिखने की कोशिश की गई है बेटा, सिंपली, और कुछ ज्यादा नहीं किया गया।
चलिए और डाउट्स आपके देख ले, और डाउट्स आपके देख ले बेटा। सर बिना 1 लगाए भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अच्छा और भी तरीका बताता हूं, देखो यार एक क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका नहीं होता, और भी बताता हूं बेटा। जितने डेसिमल नंबर होते हैं ना, डेसिमल नंबर जितने भी होते हैं, किस टाइप के बेटा, किस टाइप के? टर्मिनेटिंग टाइप के। या तो टर्मिनेट हो रहा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट हो रहा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं बेटा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं बताता हूं इसका मतलब। जैसे मान लो एक मैं ऐसे लिखा हुआ 1 से लेके मान लो 2 के बीच में मैंने 1.5 लिख दिया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1 प्लेस तक गया है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्लेस तक गया है, यानी कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो रहा है। लेकिन सर मान लो कुछ ऐसा हो 1.3333, सर ये तो चलता ही जा रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, बट रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के कोई भी डेसिमल नंबर आए बेटा, ये सब कुछ आपके रेशनल नंबर के अंदर आता है। किसके अंदर? रेशनल नंबर के अंदर। तो सर आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि -1 से 2 के बीच में, तो सर हम ये भी तो ले सकते हैं -0.5, सर 0 भी ले सकते हैं, सर 0 के अलावा 1 भी ले सकते हैं, 1.1 ले सकते हैं, सर 1.2 भी ले सकते हैं, सर 1.9 भी ले सकते हैं। ऐसे भी नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोल सकते हो। क्यों बोलना चाह रहे हो? देखना बेटा, इसको कैसे लिख सकते हो -1/2, इसको कैसे लिख सकते हो 0/2, इसको कैसे लिख सकते हो 1/2, इसको कैसे लिख सकते हो 11/10। ये सब कुछ रेशनल ही तो है। मजा आया? एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए एक बार मैं आपके थोड़े चार्ट देख लूं। जो एक बच्चा है ये इंस्टा आईडी शेयर कर रहा है बेटा, 1 सेकेंड लगेगा आपको यहां से उठा के फेंकने में बाहर, कृपया कष्ट ना करें ऐसा कुछ करने का। सर लेफ्ट हैंडेड हो? यस बेटा, मजा आ गया सर, मजा आ गया। यानी ये बहुत सारे तरीके से एक ही क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए आई होप कि ये आपको अच्छे से रिकॉल हो गया होगा। अब चलते हैं अपने मेन चीजों पे, जो आज हमारा टॉपिक है बेटा। आज का जो टॉपिक है उस पे चलते हैं, चलिए क्या पढ़ने वाले हैं? तो सर आज हम पढ़ने वाले हैं कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं। और वादा कर रहा हूं बेटा, आज जिस सस्ते तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पूरी लाइफ इतने सस्ते वाले तरीके से इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं पढ़े होगे। मैं बता रहा हूं कैसे करना बेटा। देखो रेशनल नंबर कैसा दिखता है? सर ऐसा दिखता है P/Q के फॉर्म में। अब इसके कुछ एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं बेटा, कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। मान लो 1/2 है, मान लो 3/4 है, कुछ और एग्जांपल दिखा रहा हूं बेटा आपको, कुछ और एग्जांपल। सर ऐसा भी तो हो सकता है 3/9, सर ऐसा भी तो हो सकता है 7/2 या माइनस का 7/2। ये सब कुछ कैसा है बेटा? ये सब कुछ कैसा है? सर ये तो रेशनल नंबर है। क्या हम इसको 1:1/2 भी लिख सकते हैं? सर ये मिक्स फ्रैक्शन है और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 2, 2 + 1 3, ये 3/2 हो जाएगा और ये भी रेशनल होता है। कहना ये चाह रहे हैं बेटा। अब इनको थोड़ा ऑब्जर्व करना। सर डिनोमिनेटर जो है ये न्यूमरेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, ये पहला केस। दूसरा केस क्या बेटा? दूसरा केस क्या? और देख लेते हैं, इसको हटाना। सर न्यूमरेटर जो है, सॉरी साइन हटा दो, साइन छोड़ दो, साइन अभी के लिए भूल जाओ। सर डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा है, ये दूसरा केस। ये सिर्फ 2 केसेस के दम पे हम क्या करेंगे, इन्हीं रेशनल नंबर को थोड़ा सा और अच्छे से बारीकी से समझेंगे और इनको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। कुछ बच्चों को शायद थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि सर ये सारी कहानियां ना थ्योरेटिकली नहीं चलते हैं, थोड़ा आप प्रूफ करके दिखाओ, कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ। लीजिए, बोला है रिप्रेजेंट 2/7 ऑन द नंबर लाइन। अब ये 2/7 किस टाइप का फ्रैक्शन है, पहले तो ये बताइए। 2/7 जो है किस टाइप का फ्रैक्शन है, पहले ये बता दीजिए बेटा फटाफट से। ये जो 2/7 है किस टाइप का फ्रैक्शन है? चैट में डालिएगा, चैट में डालिएगा बेटा फटाफट से, बिना देरी के चैट में डालिएगा। सर ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, जल्दी से बताइएगा। प्रॉपर में क्या होता है बेटा? प्रॉपर में क्या होता है मैं बता रहा हूं। देखो हुआ क्या कि एक घर में, देखो यार, एक घर में एक छोटा सा बच्चा था, बड़ा सीधा सादा, बड़ा प्यारा सा सीधा सादा बच्चा था।
वो अपने मॉम डैड जितने भी इनके घर में जितने भी मेंबर्स थे उनको क्या करता था, उनकी सारी चीजों को दिल से मानता था और रिस्पेक्ट करता था, यानी बहुत प्रॉपर तरीके से रहता था। अब इसका मतलब समझा रहा हूं। दिल से मानना मतलब सर उन्होंने जो चीजें बोली उसको ये फॉलो करता था। अगर देखना बेटा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म लिखूं और मैं बोलूं कि ये जो बच्चा है, ये जो डी लिखा हुआ है, इस बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सब कुछ फॉलो कर रहा है। अगर बोला गया कि ये ऊपर बड़े वाले को भैया मान रहा है, सारी इज्जत कर रहा है, तो सीधी सी बात है बहुत प्रॉपर तरीके से वो बिहेव कर रहा है। यानी जब भी डिनोमिनेटर आपके न्यूमरेटर से बड़ा हो, यानी उसकी हर एक बात को माने, तो ये प्रॉपर। लेकिन यही चीज बेटा ये ना माने भैया, थोड़ी शरारत करे, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर बिहेवियर है। कैसा बेटा? इम्प्रॉपर बिहेवियर है। बताइएगा, ये दो चीजें हो गई। डिनोमिनेटर जब हो जाएगा भैया न्यूमरेटर से बड़ा, तो सर ये प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन सर डिनोमिनेटर ही छोटा है, ये कौन सी बात हुई? तो ये इम्प्रॉपर बिहेवियर। अब मैं बता रहा हूं बेटा, जब कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन दिखेगा तो आपको 1 सेकंड में आइडिया लगा लेना है कि ये किसी भी दो इंटीजर के बीच में होगा, और खास तौर पे बेटा 0 से 1 के बीच में। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा बता रहा हूं बेटा। चलो 2/7 अगर मैं बोलता हूं इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, तो कैसे करेंगे सर? 2 को डिवाइड करेंगे 7 से। देखना बेटा, सर 2 से जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे और डेसिमल लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। 7 3 जा नहीं जाएगा सर, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ये 6 आया 60। सर 0.2 यानी 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो इन सारी चीजों को मैं एक शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, इन सारी बातों को एक शॉर्टकट, एक ट्रिक के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा ट्रिक लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक ये है कि जब भी प्रॉपर तरीके से दिखेगा, कुछ भी प्रॉपर दिखेगा, तो प्रॉपर में क्या होगा बेटा, वो जो नंबर होगा ना, वो 0 से लेके या तो 1 के बीच में होगा, या तो 0 से लेके -1 के बीच में होगा। बस इतने के बीच में कहीं ना कहीं ये लाई करेगा बेटा। लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर हुआ, कैसा हुआ बेटा? इम्प्रॉपर हुआ, तो ये 0 से 1 इसके बीच में नहीं लाई करेगा, इसके बीच में ये लाई नहीं करेगा, गारंटीड नहीं लाई करेगा। इसके बाहर लाई करेगा बेटा, इसके बाहर कहीं ना कहीं लाई करेगा। ये बस याद रखिएगा, ये छोटी सी बात याद रखिएगा। क्यों भैया 0 से 1 के बीच में? क्योंकि इसको सॉल्व किया तो सर 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसको सॉल्व किया तो 0.2 के बहुत कुछ आगे आ रहा है। सर RS अग्रवाल से पढ़ा रहे हैं क्या? RS अग्रवाल के कुछ सवाल जरूर रखें बेटा आज। इम्प्रॉपर सर समझ रहा है, बिल्कुल समझ आया, समझ आ गया। ओहो क्या बात है, क्या बात है। एक बार आपके चैट्स में देख रहा था बेटा, देखो यार, अगर आप स्पैमिंग कर रहे हो तो फटाफट से, मुझे लगता है कि आप पवेलियन से बाहर चले जाओगे बिना टाइम गवाए। मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त तरीके से बैच मैनेजर आपको बाहर भेज देंगे। कोई बात नहीं, चलिए 2/7 को सर रिप्रेजेंट करना है। जब ये पॉजिटिव दिखेगा बेटा ना, आपको एक ही काम करना है। देखिएगा, नंबर लाइन बनाइएगा, यहां पे 0 और यहां पे 1, सिर्फ ये काम करना है। क्या बोला कि ये प्रॉपर है? हां सर। अगर पॉजिटिव नंबर है तो 0 से 1 के बीच में होगा, अगर ये नेगेटिव नंबर है तो 0 से -1 के बीच में होगा। करना कैसे होता है सुनिएगा, एक बार दिल से सुनिएगा। सर टोटल 7 ऐसे डिवीजन किए गए हैं। कितने हिस्सों में इसको तोड़ा गया है सर? 7 हिस्सों में तोड़ा गया है। तो ये जो हमारा दिख रहा है 0 से 1, इसको 7 हिस्सों में ब्रेक करिए बेटा। चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। सर 7 हिस्से हो गए। हमें कहां तक जाना है? सिर्फ और सिर्फ दूसरे हिस्से तक। सर हमें जाना है सिर्फ और सिर्फ दूसरे हिस्से तक। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है बेटा, ये जो पॉइंट दिख रहा है, यही आपका 2/7 कहलाएगा। इससे ज्यादा सस्ता तरीका कुछ और हो सकता है क्या? बताइएगा। सर कितना सही तरीके से दिखा दिया। नीचे जितना लिखा गया उतने हिस्से में हम ब्रेक कर देंगे, ऊपर जितना नंबर उस नंबर तक चलेंगे। चमका कि नहीं बॉस? चमक गया कि नहीं? जल्दी से बताइएगा, ये चमक गया कि नहीं? अगर चमक गया तो फटाफट से चैट में डालिएगा सर बिल्कुल अच्छे से चमका, ये बिल्कुल अच्छे से चमका। फटाफट से बिना देरी के बेटा, अगर ये चमक गया। जो बच्चे चैट में सिर्फ पोल 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 बोल रहे हो बेटा, पोल आएगा। इतना जल्दी पोल नहीं दे देंगे जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। पोल कैसे दे दूं बेटा, आप सोचो, पोल इतना जल्दी नहीं आएगा। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कैसा है बेटा? ये कैसा है सर? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, प्रॉपर है, प्रॉपर तरीका है, ये प्रॉपर वाला है सर, बिल्कुल
इसके लिए भी देख लेते हैं, एक लाइन में इस क्वेश्चन को करके खत्म करेंगे बेटा। नेगेटिव साइन है सर, 0 से लेके -1 के बीच में होगा, ये गारंटीड लिख के ले लीजिए। 3 हिस्से करने हैं सर, 1 2 3 हिस्से करने हैं, सिर्फ एक हिस्से तक जाना है पीछे की तरफ, फटाफट से लीजिए भाई, ये आ जाएगा आपका -1/3। अरे कौन सा हार्ड एंड फास्ट रूल है भैया कि आपको न समझ में आए? चमका कि नहीं बॉस? ये होता है तरीका किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपने बेसिक इसके क्लियर कर लिए हैं तो ये सब चमकेगा, आपको रिप्रेजेंट करने में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बताइएगा। चलिए आपके डाउट्स देख ले, आपके डाउट्स देख लीजिए जाए, आपके डाउट्स थोड़े देख लीजिए जाए। सर क्या पार्टी शर्मा से क्वेश्चन देते हो? हां बेटा देते हैं। सर साइड वाला फिर से समझाइएगा। बिल्कुल समझा देंगे बेटा। सर कैन वी सॉल्व इट इन अनदर वे? बिल्कुल, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सर व्हाट इज पोल? पोल मतलब जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं तो आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं जहां पे आप अपने मर्जी से सॉल्व करके आंसर टिक कर सकते हो बेटा। सर अगर नंबर लाइन में 9/7 कैसे लिखे? अरे आएगा 9/7। पहले ये बताओ प्रॉपर है क्या? नहीं सर, डिनोमिनेटर ने न्यूमरेटर की इज्जत नहीं की, उससे भैया क्या किया भैया, देखो न्यूमरेटर बड़ा हो गया। रूल ये कहता है बेटा, देखो ध्यान से सुनना, रूल ये कहता है कि जब भी ना हम n/d के फॉर्म में लिखते हैं, कोई चीज ऐसे लिखते हैं बेटा, यहीं पे मैं समझा दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, यहीं पे समझा रहा हूं। देखना बेटा, n/d के फॉर्म में जब लिखते हैं तो मान लो न्यूमरेटर अभी छोटा बच्चा, इसको मानो ये छोटा बच्चा है, अगर ये बड़े वाले के सामने बड़ा बनने की कोशिश ना करे, न्यूमरेटर हमारा वो छोटा सा बच्चा है और डिनोमिनेटर यानी बड़े डैडी के सामने प्यारा सा है, छोटा, उनके सामने हमेशा छोटा बन के रहे, अपने आप को बड़ा शो ऑफ ना करे, तो प्रॉपर तरीके से कहलाएगा। क्या करेगा बेटा? न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो सर डैडी के सामने भैया, जो न्यू बॉर्न बेबी है वो हमेशा छोटा हो डैडी के सामने, तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर। लेकिन अगर सोचो ये अपनी हरकतें चेंज कर दे और बोले कि डैडी मैं आपसे भी ज्यादा महान हूं, तो क्या ये प्रॉपर तरीके से बिहेव कर रहा है? नहीं सर, ये हो जाएगा इम्प्रॉपर। अब आई होप कि आपको ये ट्रिक कूल लग रहा होगा और समझ में आया होगा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। एन का मतलब होता है नूब, बिल्कुल बच्चा नूब है, डैडी के सामने छोटा बन के रहेगा तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, डैडी बहुत इज्जत करेंगे। लेकिन नूब जब उड़ने लगेगा, थोड़ा सा शो ऑफ करने लगेगा डैडी के सामने, तो क्या हो जाएगा कि सर इसके लक्षण सही नहीं है, इम्प्रॉपर तरीके से बिहेव कर रहा है। अब बताइएगा ये ट्रिक कैसा लगा? मजा आया? वेरी कूल सर, मजा आ गया, ये तो चमका, यही तो ट्रिक चाहिए था अपन को। तो अभी तक हमने जो कोशिश की थी बेटा समझने की, वो सब कुछ किस में था? प्रॉपर वाले में। सर आपने ये भी बताया कि प्रॉपर या तो 0 से 1 के बीच में दिखेगा या तो 0 से -1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में कब दिखेगा? जब पॉजिटिव नंबर होगा। 0 से -1 के बीच में कब दिखेगा? जब नेगेटिव होगा। बताइएगा। सर ये तो भौकाल, बिल्कुल भौकाल वाले तरीके से आपने समझाया। अब इसकी बात कर ले बेटा। एक बच्चा और कह रहा था कि सर 9/3 को बताना, इसको भी बता दे रहा हूं बेटा। रिप्रेजेंट 9/3 ओवर दी नंबर लाइन, इसकी बात कर रहे थे बेटा आप, नंबर लाइन। चलिए मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे करना है। सर जो न्यू बॉर्न बेबी है डैडी के सामने शो ऑफ कर रहा है, तो डैडी क्या करेंगे? निकालेंगे भैया और कान के नीचे चिपका देंगे, मतलब उसको ये प्रिटेंड कराएंगे कि बेटा तुम बच्चे हो पापा के सामने। तो इनको क्या करेंगे? शुद्ध शब्दों में बोले तो इनको इनकी औकात बताएंगे। कैसे बताएंगे? देखना बेटा। सर 9 में जब 3 को डिवाइड करेंगे तो चेक करेंगे कितनी बार पूरा डिवाइड करेगा। 3 3 जा 9। सर 9/3 ना करके ये तो 3 दिखाएगा, 9/5 करते बेटा, आई थिंक थोड़ा और आसान होगा। 9/5 करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट नंबर है, तो चलो भैया 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। तो सर 5 1 जा 5 होगा, 5 1 जा 5 होगा, बचेगा कितना? 4। फर्दर डिवीजन होगा क्या? नहीं होगा सर। तो क्या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि सर एक बार तो पूरा जाएगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा बेटा? जितना बचा उसको ऊपर और जिससे डिवाइड करे थे उसको नीचे। कर क्या रहा है बेटा? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट्स इट। बच्चे बोल रहे हैं सर ये हमारे साथ भी होता है, जब भी हम थोड़ा उड़ने की कोशिश करते हैं पापा आते हैं और पीछे कान के नीचे चिपका के चले जाते हैं, बोलते हैं उड़ो मत। ऐसा होता है क्या?
जब भी बच्चे उड़ने की कोशिश करते हैं? सर होता है, हमारे साथ होता है। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल होता है सर। लेकिन देखो यार, आज समय थोड़ा बदल रहा है। आजकल जो मॉम डैड है ना, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कोई भी मारना पीटना नहीं चाहता है। उनको भी पता है कि यार बच्चे समझदार हैं, अपने मन से कभी भी ये गलतियां नहीं करेंगे। तो आप भी प्रॉपर बनने की कोशिश करिएगा। सर इम्प्रॉपर तो हम कभी नहीं थे, ना होंगे। सर होता है, कूटे जाते हैं, हम भी कूटे। सर आप भी कूटे गए होगे, बिल्कुल कूटे गए थे। तो देखो यार, क्या करना रहता है बेटा कि इसको ना, इसकी लिमिट चेक करते हैं कि भैया इसकी औकात है कहां तक। सर ये कहां तक इसकी वैल्यू है। अगर उड़ रहा है तो पापा चेक करेंगे कहां तक उड़ रहा है। सर एक लेवल तो पार कर गया। किसकी? सर आप समझ रहे होगे किसकी? सर एक लेवल पार कर गया, इतना तो ये पार कर गया, बचा 4/5। अब देखना कूल ट्रिक के हिसाब से कैसे चलेंगे बेटा। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर कैसा है? पॉजिटिव। सर लीजिए, पॉजिटिव यानी 0 से इधर एक लेवल पूरा पूरा पार कर गया, तो सर यहां तक तो वो जाएगा ही, लेकिन इसके आगे ये कैसा है बेटा? सर ये है हमारा प्रॉपर। तो इसका अगला इंटीजर लिखिए फटाफट से, ऐसे 5 ऐसे टुकड़े कीजिए भैया। 1 2 3 4 5। कौन पे जाएगा? चौथे पे। 1 2 3 4। लीजिए, ये नंबर जो दिखाएगा बेटा, ये आपका दिखाएगा 1:4/5, जिसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे क्या? 9/5। मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं बॉस? फटाफट से बताइएगा। सर टोटल बात ये कहना चाह रहे थे कि जब भी एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने की कोशिश करेंगे, तो हम उसको हमेशा प्रॉपर तरीके से लाएंगे, प्रॉपर तरीके में कन्वर्ट करेंगे। अगर नहीं है तो पहले मिक्स में कन्वर्ट किया, ताकि वो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से दिखने लगे। ये दिखा रहा है कि ये कितना उड़ा था भैया, किस लेवल तक पहुंच गया था उड़ते उड़ते। बच्चे बोले सर ये तरीका अगर समझाने का हो तो मजा तो आएगा ही बॉस। अब लीजिए, आपके एक सवाल पे चलते बेटा। अगर आपको डायरेक्ट लिखा गया, डायरेक्ट लिख के दे रहा है, तब तो मुझे लगता है कि बहुत आसान है। कैसे? देखना बेटा। सर ये 4 लेवल तक है। सर 0 से ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 तक तो ये पूरा पूरा जाएगा सर। लेकिन इसके बाद सर यहां पे प्रॉपर भी तो है, यानी 1 यूनिट और इसके आगे। लेकिन इसमें सर 3 टुकड़े करने, कितने? 1 2 3। इन 3 टुकड़ों में क्या करना बेटा? दूसरे पे तक पहुंचना है, तो ये दूसरे तक पहुंचे। ये आपका दिखाएगा किसको बेटा? 4:2/3 को। बताइएगा, किसी को कोई भी डाउट? मजा आ रहा है सर। सर गजब तरीका है समझाने का, मजा आ गया। अब सोचो यार कि मान लो एक नंबर ऐसा रहता बेटा, एक बच्चा ऐसे सोच रहा है सर -1:3/7 का क्या सीन है, इसको रिप्रेजेंट करिए। तो देखना बेटा कैसे करेंगे, सोचिए, ध्यान से सोचिएगा। सर -1 तक, यानी 0 से माइनस का नंबर है, तो -1 तक तो गारंटीड जाएगा यहां तक। अब इसके इधर देखना कौन सा नंबर आएगा बेटा, कौन सा नंबर आएगा? चैट में डालिएगा, फटाफट से चैट में डालिएगा। इसके इधर कौन सा नंबर आएगा? क्योंकि नेगेटिव का है, नेगेटिव इधर चलता है, कौन सा आएगा? -2। कितने टुकड़े करने हैं सर? 7 टुकड़े। लीजिए बॉस, 7 टुकड़े कर देते हैं इसके। 7 ऐसे हिस्से बना लेते हैं सर। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 6 7। 7 कर ली भैया। तीसरे तक जाना है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये जो पॉइंट है यही रिप्रेजेंट करेगा बेटा -1:3/7 को। क्या सच में आपको लग रहा है बेटा कोई भी चीज जो पढ़ाई जा रही है टफ है? आपको टफ लग रहा है बेटा? इसको भी रिप्रेजेंट करना था, इसको भी रिप्रेजेंट करना था। तो मुझे लगता है कि सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ओवर द नंबर लाइन बहुत ज्यादा सस्ता है। किसी को कोई डाउट बेटा? अब आपके मैं डाउट्स देख लूं, अब आपके मैं डाउट्स देख लूं। सर ये मिक्स फ्रैक्शन वाला नहीं समझ में आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं बेटा। ये मिक्स फ्रैक्शन वाला समझना बेटा। 4 यूनिट, ये देखो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, यानी 4 यूनिट तो पूरा पूरा चलेगा। अब उसके अगले में 2/3 करना है, यानी 4 से 5 के बीच में 3 टुकड़े करो, दूसरे तक पहुंचो। दैट्स इट, एज सिंपल एज वी कैन। सर बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। कुछ और आपके अगर डाउट्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपके सारे ही डाउट्स मैं रिजॉल्व कर पाऊं। अभी के लिए फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको फेच होने में। यहां पे बताइएगा किसी को कोई डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट? सर ये तो इजी है, हम लोग झूठ मूठ में इसको अभी तक टेंशन ले रहे थे। हमें लग रहा था कि सर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना टफ है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं है। क्या बात है। एक बच्चा बोल रही सौम्या मजा नहीं आ रहा है। अब क्या कर दे बेटा,
बताओ, डांस करके दिखा दे। देखो यार, जब भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। अगर आप सोचो कि हर एक चीज में मैं सिर्फ फन डालूं तो नहीं पॉसिबल बेटा। इसमें मैं फन क्या डालूं, क्या बोलूं, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकता हूं, आप बताइएगा। इजी है सर, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या बात है, क्या बात है। किसी बच्चे की खास फरमाइश बेटा कि सर इस नंबर को भी रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए। एक बार मैं आपके डाउट्स भी देख लेता हूं लगे हाथ कि अगर आपके सर आप 6 का सिखा रहे हो क्या बेटा, ये 6 का नहीं है, 7 का कॉन्सेप्ट है, बट 8th में भी है आपके। सर रेशनल नंबर अर्थमेटिक, सवाल नहीं समझ में आया बेटा आपका। सर अगर -1:6/9 प्लीज कर दीजिए। अरे क्या बात, यही बोल रहा था। देखो क्या है, -1:6/9 इसकी बात की थी बेटा। देखना, नंबर लाइन बनाया, नेगेटिव टाइप का है तो सर 0 से पहले तो -1 तक गारंटीड जाएगा, -1 तक तो सर पूरा पूरा जाएगा। लेकिन इसके अगला -2, कितने टुकड़े करने हैं सर, 9 टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे 9 टुकड़े ऐसे बनाने हैं, कर लेते हैं बेटा। देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने तक जाना है सर, 6 तक जाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, बस ये पॉइंट जो दिखाएगा बेटा, यही पॉइंट आपका दिखाएगा -1:6/9 को। क्या कुछ टफ लग रहा है क्या बेटा, इसमें कुछ भी ऐसा है जो टफ लग रहा हो बेटा? नहीं सर, ये तो सर सिंपल चीजें हैं। अब आ जाते हैं, ये कुछ सवाल हैं, मैं आपको पोल में डाल रहा हूं बेटा, पोल में, पोल के लिए इसको डाल रहा हूं, फटाफट से बताइएगा। सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0। ये 0 है बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये 0 लिखा गया, 0 के लेफ्ट में लाई करता है, ये बात लिखी गई ओवर द नंबर लाइन। अब मैं आपके डाल रहा हूं वोटिंग टाइप। अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको यहां पे थम्स अप पे क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो थम्स डाउन पे। चलिए, यहां पे मैं टाइमर ऑन कर दिया हूं, लेट अस चेक। सर ऐसा लिखा गया है कि ये 0 है, देखिएगा एक नंबर 0 कहीं है भैया, 0 से इस साइड तो सारे पॉजिटिव, लेकिन इस साइड वाले कैसे होते बेटा, सारे नेगेटिव। और दिखाएंगे कैसे सर, 3/5 प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब -1 के बीच में कहीं होगा। 5 टुकड़े करने सर, 1 2 3 4 5, तीसरे तक जाना है, यानी ये वाला पॉइंट ये दिखाएगा बेटा -3/5। अब बताइएगा नंबर लाइन पे 0 के किस साइड है सर, ये तो लेफ्ट में है या राइट में है, ये आपका डिसीजन है। क्या होगा बेटा, लेफ्ट में या राइट में? सर ये वाला पोर्शन हमारा कहलाता है राइट, ये राइट, इधर वाला पोर्शन कहलाता है सर लेफ्ट। तो सर 0 के लेफ्ट में है। अब देखते हैं, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0। बिल्कुल ट्रू लव है सर इसके साथ, ये तो बिल्कुल टिप टॉप तरीके से सही बोल के जा रहा है। एक बच्चा अभी भी फॉल्स डाल रहा है, लेफ्ट में है सर, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में बेटा। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट। आई थिंक सर पोल बहुत देर तक चल रहा है, रिजल्ट चेक करते हैं बेटा, रिजल्ट चेक करते हैं। 93.12% बच्चों ने बोला है बिल्कुल ट्रू होगा सर। ये 7% बच्चे अभी भी थोड़ा भटके हैं, 7% बच्चे अभी भी भटक रहे हैं बेटा। थम्स डाउन जिन्होंने क्लिक किया है वो बच्चे अभी भी थोड़े बहुत डाउट थे। अब बताना बेटा कुछ डाउट रह गया क्या, इसको देखते हैं। सर ये माइनस माइनस साइन, सर ये तो ऐसा लग रहा है कि माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 18/13। अब एक बात बताना बेटा, ये कैसा है सर, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर है तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखना बेटा, 18 में सर 13 को अगर हम डिवाइड करें, 13 1 जा 13, 5 कैरी ओवर आया, तो यानी इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते सर 1:5/13। सर ऐसा लग रहा है 1 यूनिट तो पूरा पूरा जाएगा, 1 यूनिट तो पूरा पूरा जाएगा, कुछ ऐसा बेटा, कुछ ऐसा। देखिएगा ये 0 है तो 1 यूनिट तो पूरा पूरा जाएगा। 1 यूनिट के आगे 2 के बीच में कहीं कितने, 13 टुकड़े करने सर, ऐसे 13 टुकड़े करने हैं सर ऐसे, और 5वें तक पहुंचना है, यानी ऐसा कुछ। ये हो जाएगा बेटा कितना सर, 18/13 को दिखाएगा। अब बताना, द रेशनल नंबर दिस लाइज टू द लेफ्ट। सर ये तो राइट में हो गया, 0 के राइट में हो गया, बड़ी झूठा इंसान है सर, ये तो फॉल्स निकल गया। बताइएगा बेटा दूसरा वाला फॉल्स होगा क्या, दूसरा वाला फॉल्स निकल गया क्या, दूसरा वाला फॉल्स निकला क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब सर, दूसरा वाला फॉल्स होगा। तीसरे वाले के बारे में क्या ख्याल है सर, 5/23। सर ये तो प्रॉपर है, लेकिन ऐसा लग रहा है सर ये 0 यहां पे होगा और 1 इसके बीच में, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है
तो इसके बीच में सर ऐसे 23 टुकड़े करेंगे सर, ऐसे 23 टुकड़े करेंगे और हम पहुंचेंगे 5वें तक, कुछ ऐसा बेटा। 5/23 ये कहां पे है, ये कहां पे बेटा, देखना द रेशनल नंबर 5/23 लाइज टू द राइट ऑफ जीरो। सर इस जीरो के राइट में बिल्कुल टू रूल अब है सर, ये तो बिल्कुल ट्रू बोल रहा है। किसी भी बच्चे को बेटा इसमें डाउट तो प्लीज बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, किसी को कोई डाउट बेटा? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ये होती है यार, ये होती है एनर्जी आपकी जब दिखती है ना चैट में, तो दिल खुश हो जाता है, लगता है कि चलो यार आपके एफर्ट्स मजा रहे। अब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। अब क्या करना है आपको, छोटी सी बात बता रहा हूं, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि नॉलेज का जो रोलर कोस्टर राइड है वो स्टार्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? स्टार्ट होने वाला। सर आपने 24 लिख दिया, वेट दैट वुड बी 23 माय मिस्टेक। क्या पढ़ने वाले हैं सर? प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। अब बेटा देखो यार, जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी, ये पूरा का पूरा क्लास 6 और 7th का पूरा कॉन्सेप्ट था, जिसको बेसिक बोलते हैं, और ये बेसिक चीजें क्लास 8th में भी हैं। लेकिन सर हमारे एनसीईआरटी में क्या ये बेसिक चीजें थी? नहीं। एग्जाम में पूछा जाएगा, हां। सर ये कैसी बात बोल दिया, बुक में नहीं, एग्जाम में पूछा जाएगा। नॉलेज के लिए याद रखना जरूरी है। अब जो चीजें पढ़ेंगे बेटा यही आपके एनसीईआरटी में है। मैं क्यों पढ़ाया था? क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे, लाइक एमपी बोर्ड के, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, उड़ीसा बोर्ड के, झारखंड, पता नहीं कहां कहां से बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो उनका मैं लॉस कैसे करा सकता हूं? तो ये सबके लिए था बेटा, कॉमन में पढ़ा रहा था कि ताकि सबको समझ में आए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मानस बोल रहे हैं सर बोरिंग, क्या करूं बेटा बताओ? क्लास में सिर्फ मैं पढ़ाने आया हूं, मैं सिर्फ क्लास में पढ़ाने आया हूं। अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं नहीं कुछ और कर सकता बेटा, दैट्स इट। चलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है सुनते हैं बेटा। आप और हम क्या है? ह्यूमन है। क्या है? इंसान है सर। इंसान बोले सर हम लोग क्या है? इंसान है। अगर सोचो आपके फैमिली में एक डॉग लाया जाता है, तो क्या आप उसको इंसान बोलोगे? नहीं सर, वो तो डॉग होगा, वो तो डॉग होगा। अगर आपके फैमिली में सोचो कि आप हो, आपके फैमिली में कोई और आपके रिश्तेदार आए, तो वो क्या कहलाएंगे सर? वो इंसान कहलाएंगे। तो देखो ये सब हमारी कम्युनिटी है। क्या होती है? एक टाइप की चीजें जिसको हम सर क्या करते हैं, एक ही टाइप को। अब सोचो ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कुछ कुछ नेचुरल नंबर्स बताओ बेटा, कुछ नेचुरल नंबर्स बताना फटाफट से। कोई भी नेचुरल नंबर चैट में डालिएगा फटाफट से, कोई भी नेचुरल नंबर डालिएगा, कोई भी नेचुरल नंबर डालिएगा बेटा फटाफट से, जल्दी से कोई भी नेचुरल नंबर बता दीजिए। सर एक बच्चा बोला है कि सर 3 ले लो। अच्छा एक और बता दीजिए, सर 4 ले लो। अब बताना बेटा, सोचो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, इन दोनों को ऐड करता हूं, रिजल्ट कितना आएगा? चैट में बताइएगा बेटा, चैट में बताइएगा रिजल्ट कितना आएगा। रिजल्ट इन दोनों को ऐड करता हूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, रिजल्ट कितना आएगा? सर 7 आएगा। बहुत सिंपल है 7। ये कैसा था? नेचुरल नंबर था सर। ये कैसा था? नेचुरल नंबर था। और जब इनको ऐड किया गया तो रिजल्ट कैसा आया? नेचुरल नंबर। सर कैसी बात कर रहे हो, बहकी बहकी सी। यस, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो नंबर के ऊपर या आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, अगर इनका रिजल्ट सेम उसी कैटेगरी में आता है जिससे ये उठाए गए, अगर नेचुरल नंबर उठाया गया तो रिजल्ट नेचुरल नंबर आ जाए, तो इसको बोलते हैं बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मींस एनी ऑपरेशन कंडक्टेड ऑन द नंबर्स विद इन अ सेट ऑफ गिवन रिजल्ट। इसका मतलब होता है कि किसी एक कैटेगरी का लीजिए तो रिजल्ट भी उसी कैटेगरी में आ जाए। क्या हो जाए? विद इन द सेम रिजल्ट। क्या हो जाए बेटा? विद इन द सेम सेट ऑफ नंबर्स, उसी कैटेगरी में से आ जाए, तो इसको बोलते हैं बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। एक रेशनल को दूसरे रेशनल के साथ जोड़ो और रिजल्ट रेशनल आ जाए, सर क्लोजर प्रॉपर्टी। बताना क्लोजर प्रॉपर्टी में किसी को डाउट बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी में किसी को डाउट? क्या होता है क्लोजर? सर नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर जोड़ दें और रिजल्ट भी नेचुरल आ जाए, क्लोजर। इंटीजर में इंटीजर जोड़ दें, रिजल्ट इंटीजर आ जाए, सर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब होता है बेटा कुछ भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करो, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सबट्रैक्ट, डिवाइड करना, कुछ भी करो, जो दो नंबर्स जिस टाइप के थे सेम रिजल्ट आ जाए, उनका टाइप सेम आ जाए। कैसा आ जाए बेटा? रिजल्ट भी
इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं, रिजल्ट भी सेम टाइप का आ जाए, सेम, तो इंग्लिश में लिखा हूं सर, इंग्लिश में ही लिख दो, रिजल्ट भी सेम टाइप का है, सेम टाइप का आ जाए। बस ये छोटी सी बात याद रखना, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया बेटा। कुछ भी आप करो सर, जैसे दो नंबर्स आपने उठाए थे, अगर वो रेशनल उठाए तो रेशनल आए, नेचुरल उठाए नेचुरल, इंटीजर उठाए इंटीजर, बताना बेटा। मजा आया, मजा आया, मस्त सर। यही छोटी सी चीज, तो इतना बड़ा एग्जांपल समझने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं, होल नंबर के ऊपर इसको परफॉर्म करके देखते हैं बेटा। क्या करते हैं, होल नंबर के ऊपर इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि सर अगर होल नंबर के ऊपर अगर ऐसी चीजें हम करें तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, सोचो, एक होल नंबर हमारा कोई भी उठा ले सर, 0 उठा लो, दूसरा कोई भी होल नंबर उठा लो, मान लो हमने 2 उठा लिया बेटा, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट कितना आया 2। अगर ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, दोनों को ऐड करने पे रिजल्ट क्या आया, अगेन होल नंबर। बताना, इसी प्रॉपर्टी को क्लोजर बोलेंगे क्या सर, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी इसमें ये वैलिड रहता है सर, होगा ही होगा। कोई भी आप उठा लो बेटा, कुछ भी उठा लो, मान लो हमने 5 और 7 उठाया, 5 और 7 हमारा होल नंबर है सर, इन दोनों को ऐड किया 12 आया, अगेन हमारा होल नंबर, तो सर ये होल्ड करेगा, ट्रू होगा। होल्ड करना, ट्रू होना या वैलिड होना, ट्रू होगा सर, या दूसरे शब्दों में बोले वैलिड होगा सर, बिल्कुल वैलिड होगा, ये वैलिड होगा। बताइएगा बेटा, समझ में आया क्या? छोटी सी चीज है सर, समझ में तो आएगी। यानी अगर एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर के साथ जोड़ा जा रहा है तो रिजल्ट होल नंबर आ रहा है, बिल्कुल। अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सोचो, मान लो हमारे पास एक होल नंबर 0 था, दूसरा होल नंबर 5 था, सब्ट्रैक्ट करना, रिजल्ट कितना आएगा -5। सर ये तो होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर है। क्या इसमें होल्ड करेगा? नो सर, नो सर, तो होल्ड नहीं करेगा, डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड, यानी इसमें ये वैलिड नहीं होगा सर, वैलिड नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होता है। एक एग्जांपल से मैंने दिखा दिया, बताइएगा बेटा समझ में आया क्या? अब चलते हैं, आगे चलते हैं। एग्जांपल आपको समझ में आया क्या बेटा? एग्जांपल समझ में आया क्या? डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड इंटीजर। होल नंबर में आपका 0 आता है बेटा, 1 2 3 सारे नेचुरल, इंटीजर में आपके नेचुरल नंबर का नेगेटिव साइन भी आता है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। सर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस होल्ड नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं बेटा। सर मान लो हमारे पास कोई भी एक होल नंबर है 2, दूसरा कोई भी हमारा होल नंबर 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 10। सर ये तो हमारा एक होल नंबर आ गया। कैसा आ गया? होल नंबर। तो ये सर होल्ड करेगा। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, मान लो 0 ले लिया, 10 ले लिया, इसका भी रिजल्ट 0। 0 हमारा एक होल नंबर अगेन, तो सर इसमें क्या करेगा? होल्ड करेगा। ये होल्ड करेगा, इसमें वैलिड रहेगा। जल्दी से बताइएगा ये तीनों चीजें आई क्या? अब लास्ट वाले में चलते हैं, डिवाइड करने वाले में। सर हमारे पास मान लो एक होल नंबर 5 था, इसको दूसरे होल नंबर से डिवाइड किया, रिजल्ट कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। सर इसकी वैल्यू नहीं पता, यानी एक होल नंबर तो नहीं आएगा सर, ये एक होल नंबर नहीं आएगा, होल नंबर नहीं आएगा बेटा। तो क्या ये होल्ड करेगा? नहीं सर, डज नॉट होल्ड लिखेंगे सर, ये इसमें होल्ड करेगा ही नहीं, ये वैलिड ही नहीं रहेगा, डज नॉट होल्ड। आप भी चाहो तो ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके ये सारी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या था कि सर अगर होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी देखें ना, तो सिर्फ और सिर्फ सुबह का इस वक्त समझ लीजिए, यानी एएम, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, सुबह सुबह में क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर पे होती है। एएम का मतलब अरिथमेटिक प्रोसेस, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। बताइएगा, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया बेटा, सिर्फ सर एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगा, बाकी किसी में भी नहीं करेगा। क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। बताइएगा बेटा, कोई भी डाउट? यहां बैच कोऑर्डिनेटर बहुत तेजी से, यहां पे एक बच्चा बोल रहा है सर, लेकिन एक बात बताओ, 15/5 ये तो सर 5 आ गया, ये तो होल नंबर हुआ। बिल्कुल हुआ। हर एक सिचुएशन में, चाहे जितने भी एग्जांपल आप उठाओ, हर एक सिचुएशन में अगर ऐसा हो रहा है तभी उसको बोलेंगे होल्ड करेगा। एक भी जगह अगर फेल हुआ वो कंडीशन बेटा, इन सारे एग्जांपल्स में, किसी भी एग्जांपल में एक भी जगह अगर फेल हुआ तो बोलेंगे होल्ड नहीं करेगा सर, क्योंकि फेल का मतलब फेल होता है सर।
आप 10 बार पास हो जाओ बेटा, अगर मेन एग्जाम में जाके फेल हो जाओ तो क्या कहलाओगे? फेल ही कहलाओगे, राइट? तो यही होता है बेटा कि चाहे जितने भी आप प्रोसेस दिखा दो, जितने भी कैलकुलेशन दिखा दो, अगर एक भी ऑपरेशन में अगर गलती से फेल हुआ तो उसको फेल बोलेंगे, दैट्स इट। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 3 होगा, क्या बात है, 5 3 या 15, राइट? ये होल नंबर 3 होगा बेटा, दैट माई मिस्टेक, 3 होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आया क्या बेटा? जल्दी से बताइएगा। क्लोजर का मतलब होता है बेटा कि जो भी रिजल्ट आए सर, जो हमने 2 कैटेगरी उठाई थी वैसा ही सेम टू सेम आ जाए, एग्जैक्टली कॉपी, डिट्टो भैया वैसा। सर क्लोजर प्रॉपर्टी में फ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा बेटा। सर नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बेटा? पूजा, मैंने तो इतना ब्रीफ में समझाया कि सर 2 होल नंबर को जोड़ोगे तो रिजल्ट होल नंबर आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सर होल्ड करेगी। सब्ट्रैक्ट करने पे सर नहीं आया, नहीं करेगी। मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है सर, करेगा। डिवाइड करने पे नहीं आ रहा है सर, नहीं करेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया बेटा, कुछ अगर डाउट हो तो दोबारा से बताइएगा। सर -5 इंटू 5, बेटा -5 कब से होल नंबर होने लगा? -5 इंटीजर है बॉस, ध्यान दीजिएगा बाबू मशाय। सर 15/5 = 3 होगा, यस बेटा। सर समझ नहीं आया पूजा, आई होप कि अब क्लियर होगा बेटा। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है? नहीं बेटा। सब्ट्रैक्शन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए? होल नंबर के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, रेशनल की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। अगर मान लो बेटा होल नंबर के अलावा मैं इंटीजर की बात करता, किसकी बात करता? सर इंटीजर की बात करते, तो देख लेते हैं सर, इंटीजर में प्लस माइनस साइन दोनों आता है। अब सोचो बेटा, अगर मान लो -2 और ये +3, क्या आ गया बेटा? रिजल्ट 1। सर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और रिजल्ट भी इंटीजर आ रहा है सर, तो ये तो होल्ड करेगा, ये तो होल्ड करेगा। कोई भी एग्जांपल उठा लीजिएगा बेटा, कोई भी एग्जांपल उठा लीजिएगा, रिजल्ट होल्ड करेगा। अब इसमें देखना सर, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर 3, सर ये होल्ड करेगा। इसमें भी देखना बेटा, ये होल्ड करेगा। सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में भी इंटीजर के लिए होल्ड करेगा, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। बताइएगा बेटा, इसमें कोई और एग्जांपल सोचिए, दिमाग में और सोचिए, ऐसे सोचिए कि सर 0 -7, सर ये -7, सर -7 तो इंटीजर है, बिल्कुल होल्ड कर रहा है। मल्टीप्लीकेशन का सोचिए बेटा, 0 × 5, सर 0, ये भी एक इंटीजर है। और कुछ सोचिए, -3 × -7, सर प्लस का 21, ये भी इंटीजर है, तो इसमें भी होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? इसमें भी होल्ड कर रहा है। अब डिवीजन के बारे में सोचते हैं, क्या करते हैं डिवीजन के बारे में, जल्दी से बताइएगा कि 5 इंटीजर है, बिल्कुल है सर। -5 इंटीजर है, बिल्कुल है। अगर इसको मैं 0 एक इंटीजर से डिवाइड कर रहा हूं, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो सर आउटपुट तो नॉट डिफाइंड है, ये एक इंटीजर नहीं आ रहा है, नॉट इंटीजर, नॉट डिफाइंड लिखते हैं बच्चा, बेसिकली लिखते हैं नॉट डिफाइंड। इसका मतलब होता है कि ये सर समझ में नहीं आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा नहीं पता। ये एक इंटीजर तो बिल्कुल नहीं है, एक इंटीजर तो बिल्कुल नहीं है, तो क्या डिवीजन प्रोसेस में होल्ड करेगा? नहीं सर। सिर्फ यही एक ऐसा केस है बेटा इंटीजर के लिए डज नॉट होल्ड। इंटीजर में क्या होता है बेटा, आपका डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। ऑसम सर, कैसा सर? ऑसम, असम है, बिल्कुल बिल्कुल असम है सर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये तीनों केसेस में क्या होता है बेटा, इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब देखना सर, ये इतना सारा एग्जांपल लेकर समझा रहे हो, कंफ्यूजन नहीं होगा हमें? नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बेटा ना, आपको देखते ही पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्लास एंड कर दो, बेटा नहीं माने तो जाइए, क्या बोल सकते हैं। आ जाओ, अब बात करते बेटा जो हम रेशनल नंबर पढ़ रहे थे उसको लेके। अगर मान लो एक रेशनल नंबर ऐसा है बेटा, दूसरा ऐसा है, बोल रहा है कि इन दोनों को ऐड करो। जैसे मान लो हमने ऐसे ले लिया बेटा 1/2 और 1/3, इनको ऐड करना है, करते हैं सर। 3 और 2 कैल्शियम 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, सर 5/6। क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? जल्दी से बताइएगा। हाँ, तो सर बिल्कुल होल्ड करेगा। इसमें क्या करता है बेटा, होल्ड करेगा, होल्ड करेगा। अब ऐसे ही कर लेते हैं सर, 1/2 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, सर 3 - 2 / 6, सर ये तो 1/6 आएगा। ये भी एक रेशनल नंबर है, हाँ सर, इसमें भी होल्ड करेगा। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/6, ये भी एक रेशनल नंबर है, सर होल्ड करेगा। अब बताना, क्या हमारा 1/2 एक रेशनल नंबर है? हाँ सर। क्या 0 एक रेशनल नंबर है?
पढ़ाया था बॉस। जीरो एक रेशनल नंबर है, हाँ सर, लेकिन ये तो हमारा क्या है भैया, रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये डज नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो क्या बोलेंगे, नॉट अ रेशनल नंबर, मतलब होल्ड नहीं करता है। जल्दी से बताइएगा बेटा, इसके लिए भी रूल हो जाएगा सर असम, बिल्कुल असम, असम, असम का शॉर्टकट में थोड़ा बोले और थोड़ा सा स्टाइल में बोले, असम है सर, बिल्कुल असम। जल्दी से बताइएगा बेटा, इंटीजर्स की स्पेलिंग, लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या बेटा, आई एम नॉट श्योर। ओके, नोट डाउन में कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, आई एम नॉट श्योर। ओके, स्पेलिंग में देखो यार, वो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, आप मैनेज कर लीजिएगा, लीव इट, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सर, हमने पढ़ लिया क्लोजर प्रॉपर्टी, और इसको थोड़ा समराइज करते हैं, किसके लिए बेटा, रेशनल नंबर्स के लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। सर दो रेशनल को ऐड करोगे, रेशनल प्लस रेशनल, रिजल्ट आएगा रेशनल, तो बोल देंगे सर बिल्कुल होल्ड करेगा। रेशनल में से सर रेशनल को निकालेंगे, तब भी रिजल्ट रेशनल आ रहा था, सर ये भी चलेगा। रेशनल में से रेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे थे, रिजल्ट रेशनल आ रहा था, चलेगा। लेकिन रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट रेशनल आए, तो क्या होगा, होल्ड नहीं करेगा। एएसएम, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगा बेटा, डिवीजन में नहीं करता है। क्या बेटा, डिवीजन में नहीं करता है, बताइएगा। चलिए अब कुछ डाउट्स आपके देख लें, कुछ डाउट्स देख लें। सर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डेसिमल नंबर्स, देखो यार आपके सिलेबस में जो है ना, सिर्फ रेशनल को लेके है, सिर्फ रेशनल को लेके है, होल नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, डेसिमल है, इन सब सभी के लिए नहीं था। मेजर जो है बेटा वो आपके रेशनल नंबर के लिए, इसलिए डेसिमल को स्किप कर रहे हैं, डेसिमल आपके सिलेबस में नहीं है। होल्ड करेगा नहीं करेगा समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। सर समझ नहीं आया, निशा क्या चीज नहीं समझ में आया बेटा, क्या चीज नहीं समझ में, एक बार बताइएगा, थोड़ा सा ब्रीफ करिए। सर -5/0 इज नॉट अ इंटीजर, बट वाई, -5/0 कभी डिफाइंड होता ही नहीं, कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी बोलते हैं बेटा, बेसिकली इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं सर, तो वो कैसा होता है, रिजल्ट पता ही नहीं है तो इंटीजर कैसे बोल देंगे, इंटीजर नहीं होता बेटा। हाय सर, हेलो हेलो बेटा सिद्धांत। सर मीन मेथड बता दो, मीन मेथड ऑलरेडी पिछली क्लास में बता दिया था बेटा। अब सोचो कि मान लो हमारे पास दो नंबर है 2 और 4, इसके बीच में एक रेशनल निकाले हैं, दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए बेटा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3, इसके बीच का ही है क्या, बस यही तो मीन मेथड है, दैट्स इट। इतनी सी चीज समझ में आई क्या बेटा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। अगर आप लोग को समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड। अब चलते हैं बेटा अपने असली मजे की तरफ। क्या मजे करना है सर, बताता हूं। 5:38 हो रहा है और मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमने सीख लिया, क्वेश्चंस करना बाकी है, बट उससे पहले मुझे ऐसा लगता है क्लास थोड़ी बोरियत सी लग रही है क्या, बोरिंग हो रही है क्या, जल्दी से बताइएगा बाबू से, क्लास बोरिंग लग रही है क्या बॉस, फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल बोरिंग नहीं होने दिया जाएगा, क्लास बोरिंग नहीं होने दिया जाएगा, फटाफट से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। बोरिंग से लग रहा है तो कुछ सुना देते हैं बॉस, आपको कुछ सुना ही दिया जाए। अगर ऐसा लग रहा है सर थोड़ा सा बोरियत सा है तो कुछ सुना देता हूं मैं आपको, चलिए। हालांकि मैं सिंगर तो बिल्कुल नहीं हूं, बट ठीक है, बच्चे यहां पे डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल हैवी ड्राइवर की तरह हैवी डिमांड आ रहा है, सर सॉन्ग सुना दो। क्या बात है, चलिए सुना देता हूं आपको। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगा है कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, बिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रन सारी सारी खैर मनाऊं, हाय। चलिए आई होप अब आपका मूड थोड़ा लाइटन अप हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़े बेटा,
चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सर बहुत कुछ सीख लिया, अब बारी है बेटा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा? क्लोजर। अब पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूट करने का मतलब क्या होता है सुनिएगा। कॉम्यूट करने का मतलब होता है भैया अपनी जगह बदल ले। क्या करे? अपनी जगह बदल ले, बस अपनी जगह बदल ले, बस इतनी सी चीज है बेटा, अपनी जगह बदल ले, बस ये छोटी सी चीज है। अब सोचो अगर मान लो हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो कुछ रिजल्ट आएगा। अगर मान लो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसको थोड़ा पहले लिख दूं, इसको बाद में लिखूं, अगर इनको ऐड करूं तो रिजल्ट चेंज होगा क्या? देख लेते हैं सर 2 + 3 सर 5 होता है, लेकिन 3 + 2 कितना होता है बताइएगा चैट में बताइएगा फटाफट से बॉस, चैट में बताइएगा बॉस, फटाफट से बताइएगा, चैट में थोड़ा बताइएगा। 3 + 2 बाबू मोसा है। मार्केट में इसको आज नई नई चीजें कुछ बोलते हैं, मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हूं, आप ही बता दीजिए 3 + 2 कितना होता है? सर 5 होता है। ऑपरेशन में नंबर्स का ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं डज नॉट अफेक्ट होता भैया। नंबर्स का अगर ऑर्डर चेंज करते बेटा, ऑर्डर को क्या करते हैं? चेंज इन ऑर्डर, इनकी जगह आपस में बदल दें, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्यूट कर जाएगा, अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा। कॉम्यूट करने का मतलब होता है अपनी जगह बदल ले, आपस में स्वैप हो जाए। क्या हो जाए बेटा? आपस में जगह इनकी स्वैप हो जाए, तो रिजल्ट में कितना फर्क पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। सोचो सर अगर मान लो दो नंबर्स है, कैसे होल नंबर्स है, जैसे 2 + 3 है तो सर ये 5 होगा, लेकिन सर 3 + 2 का भी तो रिजल्ट वैसा ही आता है 5। क्या ये होल्ड करेगा बेटा? होल्ड करेगा, बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा। जगह चेंज करने से क्या फर्क पड़ा? अब देखना 2 × 3 सर ये हो जाता है 6, 3 × 2 लिख दूं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 6 आएगा। इस केस में भी बेटा आपका होल्ड करेगा, होल्ड करेगा। लेकिन वेट ये तो सब्ट्रैक्शन है बॉस, भारी मात्रा में गड़बड़ी हो गई। अब सोचो 2 - 3 का मतलब क्या होता है? -1, लेकिन 3 - 2 का मतलब क्या होता है? सर +1। सर सारा गेम ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वाले मिलके खराब कर रखे हैं। डज नॉट होल्ड, सर सब्ट्रैक्शन में तो होल्ड नहीं करेगा, बताइएगा बॉस, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में देखिए बाबू मोसा 2 × 3 6 आ जाएगा सर, 3 × 2 सर ये भी 6, इसमें तो होल्ड करेगा। लेकिन डिवीजन में देखना बेटा 2 / 3 सर ये आ जाएगा, देखना ये कितना आ जाएगा बेटा? 0.666, लेकिन 3 / 2 कितना होता है? सर ये तो 1.5। दोनों अलग अलग नंबर, डज नॉट होल्ड, सर इसमें भी ये होल्ड नहीं करेगा, डज नॉट होल्ड। बताइएगा बेटा, आप बस एग्जाम्पल लीजिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल लीजिए, और मुझे लगता है कि बड़े आसानी से ये सारी प्रॉपर्टीज खुद डिराइव कर सकते हैं बेटा। यस ओके 3 - 2 है, 3 - 2 है, माई मिस्टेक, भारी मात्रा में मिस्टेक हुआ है बॉस, 3 - 2 है सर। अब सोचो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर खुद से डिराइव कर पाओगे क्या? आप खुद नंबर्स ऐसे लेके सोच पाओगे क्या? सर ये तो हमने होल नंबर्स लिए थे, अगर इंटीजर्स लेते तो सोचो ऐसा, एक इंटीजर मान लो हमने लिया -1, दूसरा इंटीजर हमने क्या लिया 2, प्लस का 2 कितना हो जाएगा बेटा? सर रिजल्ट देखेंगे 1, लेकिन इनकी जगह चेंज कर दे, यहां पे 2 यहां पे -1, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन ये 1 आएगा। बताइएगा इंटीजर के लिए भी सर ये होल्ड करेगा। सब्ट्रैक्शन देखते हैं बेटा, सब्ट्रैक्शन देखते हैं क्या है? कॉम्यूटेटिव है, क्लोजर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कॉम्यूट करना मतलब आपस में जगह सिर्फ चेंज करना। इसमें देखते हैं बेटा, मान लो हमारे पास एक इंटीजर है -5, दूसरा इंटीजर है +3, इनके बीच में सब्ट्रैक्शन लगाएं तो क्या हो जाएगा बेटा? ये +3 है -5 है, इनके बीच में सब्ट्रैक्शन लगाएं सर -8 आएगा। लेकिन अगर मान लो 3 को पहले लिख दें और इस -5 को पीछे लिखे तो क्या आ जाएगा बेटा? सर ये 3 + 5 यानी +8 आ जाएगा। सर भारी मात्रा में नुकसान हो गया, ये भी नहीं होल्ड किया, डज नॉट होल्ड, ऐसे लिख दे रहे बेटा प्रॉपर तरीके से, डज नॉट होल्ड। सर इसको भी देखें तो सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लिया जाए क्या? चेक कर लेते सर। मान लो एक इंटीजर -5, दूसरा इंटीजर -2, इनका रिजल्ट +10। मान लो ऐसे रहता बेटा, इनको पहले इनकी जगह बस चेंज कर दे, सर क्या फर्क पड़ेगा? रिजल्ट तो 10 ही आएगा। इसमें होल्ड करेगा बेटा, क्या करेगा? होल्ड कर जाएगा। ऐसे एग्जांपल्स आप लेते रहो बेटा, कोई भी रैंडम कोई भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी रैंडम आप लीजिए,
लास्ट वाले के बारे में देखे बेटा, डिवीजन के बारे में देखे। सोचो ऐसा रहता कि सर एक इंटीजर मान लो आपने 15 लिया, दूसरा इंटीजर लेने की बात कर रहा है बेटा, किसकी, इंटीजर लेने की बात कर रहा है। मान लो वैसा इंटीजर हमने ले लिया 3, क्या ले लिया बेटा 3, सर इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 5, लेकिन अगर इसको पलट देते बेटा 3/15, सर ये तो पूरा ही गेम खराब, ये 5 के बराबर कभी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड, इसमें होल्ड नहीं करेगा बेटा, होल्ड नहीं करेगा। इसके लिए भी एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक लिख देते हैं सर, एम, सुबह सुबह काम करता है ये, बुद्धि सुबह सुबह खुलती है इसकी। ओके ओके ओके, एम एम एम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे फटाफट से यहां पे डालना स्टार्ट कर दिए कि सर एम होगा। इसी के बारे में देखना बेटा, अगर रेशनल को लेके चले, रेशनल नंबर्स को लेके चले, जैसे मान लो हमने ऐसे लिया बेटा 1/2 प्लस 1/3, देखना कितना आएगा बेटा, कितना आ जाएगा, सोचिएगा। सर ये एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहां से आएगा 3, यहां पे आएगा 2, ये आ जाएगा सर 5/6। लेकिन इनकी जगह चेंज कर ले, सोचो ऐसा हो जाए 1/3 प्लस 1/2 हो जाए तो सर अभी भी एलसीएम 6 आएगा, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, सर ये भी तो 5/6 आ रहा है। क्या ही फर्क पड़ रहा है सर, जगह चेंज करने से थोड़े होता है, ये होल्ड करेगा बेटा, होल्ड करेगा। सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है, बता दे रहा हूं पहले से, मल्टीप्लीकेशन में होल्ड करता है, डिवीजन में होल्ड नहीं करता है। बताइएगा बेटा, देखिए नॉट इक्वल टू का साइन लगा है, नॉट इक्वल टू का साइन लगा है, क्लियर है क्या। अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे बेटा, सीधे क्वेश्चन पे जंप मारेंगे, गिन के 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बंद कर देंगे सेशन बेटा, फिर सेशन को खत्म करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अरे सर आपने कौन कौन सा पढ़ाया, क्लोजर, क्लोजर का मतलब एक ही टाइप, कॉम्यूटेटिव मतलब जगह बदल ले, और एसोसिएटिव का मतलब समझिएगा बेटा, एसोसिएटिव का मतलब होता है भैया दर बदलू, जिसको हिंदी में बोले हैं दर बदलू, या ऐसे बोल सकते हैं चालाक है भैया, भैया चालाक लोग ऐसे करते हैं, चालाक लोग हैं, चालाक लोग, चालाक लोग क्या करते हैं कि देखो भैया इनका इनसे प्रॉफिट हो रहा था तो इनके साथ था, लेकिन हो सका इनकी लड़ाई हो गई भैया, इनके साथ जुड़ गए, प्रॉफिट इनके साथ अब इनका होने लगा, पहले इनके साथ प्रॉफिट था तो इनके साथ था भैया, अब इनके साथ। समझ पा रहे होगे, मुझे पता है कि आपके अंदर से कौन सी आवाज आ रही है, कौन सी और चीजें चल रही है कि सर इसके एग्जांपल ये भी तो हो सकते हैं आपकी लाइफ में। भैया कोई ऐसा इंसान जो आपसे भैया बहुत प्यार करता था, बहुत आपके साथ उसको प्रॉफिट था तो आपके साथ था, नहीं तो भैया दूसरे के साथ हो गया, ऐसा भी है, ऐसा भी है बेटा। तो ये देखना, एसोसिएटिव का मतलब होता है बेटा जाके एसोसिएट हो जाना, क्या हो जाना, एसोसिएट हो जाना, एसोसिएट हो जाना, एसोसिएट हो जाना। इसका मतलब होता है बेटा कि अपना ग्रुप चेंज कर लेना, ग्रुप चेंज कर लेना, ग्रुप चेंज कर लेना, चेंज कर लेना, ऐसा कुछ होता है बेटा। पहले किसी और के साथ था, बाद में किसी और के साथ हो जाए। अब ऐसा सुनना, ऐसा सुनना, अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूं 2 + 3 + 4, बोर्डमास क्या बोलता है कि सर ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करो, तो सर ये हो जाएगा 2 + 7 यानी 9। अब क्या कर रहा हूं सर, 3 को इसके साथ ग्रुप में डाल दे रहा हूं और 4 को बाहर रख रहा हूं, देखना रिजल्ट कितना आ रहा है बेटा, सर 3 + 2 5, 5 + 4 9, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी होल्ड करेगा, इसमें होल्ड करेगा बेटा। लेकिन लेकिन सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है, याद रखिएगा बेटा, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है। आई डोंट लाइक, कुछ एक बच्चे ने डाला है, आई एम नॉट श्योर क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेशन में होल्ड करता है, डिवीजन में होल्ड नहीं करता है। एग्जांपल्स आप ले सकते हो। अब कुछ बेसिक बेसिक मैं क्वेश्चंस करा दे रहा हूं बेटा, बहुत सस्ते सस्ते कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, रैपिड फायर राउंड में कुछ सस्ते क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा बेटा। अब सोचिए रेशनल नंबर में क्या क्या होल्ड करता था, सर एडिशन होल्ड करता था, सर इसके अलावा यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये भी होल्ड करता है, सर मल्टीप्लीकेशन ये भी होल्ड करता है, सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन होल्ड करता है। अब देखना यहां पे इस ब्रैकेट वाले पार्ट में क्या हो सकता है, यही पूछ रहा है सर। अगर इसको समझे, अगर मान लो पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, इनको जोड़े तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, बी प्लस ए, बी प्लस ए। सोचेगा बी की जगह क्या डाला जा सकता है, चैट में बताइएगा। सर बहुत सिंपल, -12/5 डाला जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें ये बोला कि ये कौन सी प्रॉपर्टी भी है, तो बताइएगा कौन सी प्रॉपर्टी है, सर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। क्या बेटा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
किसके लिए? फॉर रेशनल नंबर, फॉर रेशनल नंबर। ये सब कुछ रेशनल नंबर के लिए चल रहा है, फॉर रेशनल नंबर, फॉर रेशनल नंबर इसके लिए चल रहा है बेटा। क्या सर? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ये वाला कौन सा? दूसरा वाले के बारे में बताइएगा बेटा, दूसरा वाले में कौन सा आएगा? दूसरा वाला कौन सी प्रॉपर्टी हो रहा है, पहले ये बस बता दीजिए, सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताइए। यहां पे प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा था, प्रॉपर्टी का नाम बताइएगा। दूसरे वाले में कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है बेटा, फटाफट से बताइएगा। सर दूसरे वाले में ऐसा लग रहा है कि ये मान लो ए है, ये प्लस में ब्रैकेट लगाया बी प्लस सी, ऐसे चेंज हो क्या? सर ए बी को एक साथ कर दिया, सी को बाहर कर दिया। सर अपना ग्रुप ही चेंज कर लिया, यानी दूसरे के साथ जाके एसोसिएट हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसका? ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं सर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ये क्या है बेटा? इसमें तीसरे वाले में क्या हो जाएगा? तीसरे वाले में सर ऐसा लग रहा है ए का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ, और यहां पे बी क्रॉस ए, बी की जगह क्या आ जाएगा? -12/5, बताइएगा। और ये है क्या? ये है क्या सर? ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये ध्यान दीजिएगा बेटा, पूरा लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। लास्ट वाले का चैट में आप जवाब देकर जाइए कि लास्ट वाला क्या है बॉस, लास्ट वाला क्या है, चैट में पूरा पूरा लिखिएगा। हो सकता है कि ये सबसे आखिरी सवाल हो आज के सेशन का, ज्यादा लंबा नहीं ले चलेंगे। लास्ट वाले के बारे में बताइएगा बेटा फटाफट से। सर लास्ट वाला ऐसा लग रहा है कि ए गुड़े बी गुड़े सी है, बी और सी का ग्रुप एक साथ था सर, अब यहां पे ए और बी का ग्रुप एक साथ कर दिया, सी को बेचारा अकेले छोड़ दिया। ग्रुप में चेंज यानी एसोसिएट हो जाना दूसरे के साथ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन किसके लिए बेटा? सर मल्टीप्लीकेशन के लिए, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। बताइएगा बेटा यही है क्या? लास्ट वाला क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अरे यार बहुत बढ़िया, हैट्स ऑफ आप सभी को यार, खतरनाक खतरनाक खतरनाक, बिल्कुल खतरनाक। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए कुछ और सवाल कर लीजिए बॉस। सर इसमें बताना बेटा, इसमें मैं पोल लगा दे रहा हूं, फटाफट से बताइएगा, पोल लगा रहा हूं मैं। मुझे लगता है कि बहुत सस्ता सवाल है, पोल लग गया है। बोला कि स्टेट द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? सर ऐसा लग रहा है कि अगर मान लो इस नंबर को मैं ए बोल दूं, इस नंबर को अगर मैं बी बोल दूं, तो इन दोनों के बीच प्लस साइन है। अब ऐसा लग रहा है कि यहां पे वेट कुछ गड़बड़ हुआ है सर, माइनस साइन। नहीं सर ये नहीं होगा, आई थिंक यहां पे माइनस साइन था बेटा, माई मिस्टेक, यहां पे माइनस साइन था। तो अब यहां पे सर बी को पहले ले लिया है, ए को बाद में लिया है। कर क्या रहा है? कर क्या रहा है सर? जगह चेंज हो रहा है इनकी, आपस में स्वैप हो जा रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? सर ये कॉम्यूट कर रहा है, जगह अपनी कॉम्यूट कर रहा है, लेकिन किसके लिए? एडिशन के लिए। बताइएगा बी ऑप्शन, फटाफट से निपटा के चले जाते क्या अपन लोग। सर ऑप्शन आप बता दिए, अब तो हम भी यही निपटा के जाएंगे। सर ये आपस में जगह चेंज कर रहा है बेटा। देखो बेटा जब दो चीजें हो ना तो आप कॉम्यूटेटिव, तीन चीजें आ जाए तो एसोसिएटिव बेटा, ये याद रखिएगा। अगर आपका ऐसे रहता, ग्रुप में अगर चेंज हो बेटा, ग्रुप में अगर चेंज हो तो वो एसोसिएटिव है, लेकिन आपस में जगह बस बदल ले तो वो आपका कॉम्यूट करना, मतलब जगह चेंज करना, उसको कॉम्यूटेटिव बोलते हैं बेटा। ये आपका एसोसिएटिव है, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये आपका कॉम्यूटेटिव बेटा, ये आपका कॉम्यूटेटिव है, ये आपका कॉम्यूटेटिव, याद रखिएगा, ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये याद रखिएगा बेटा, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बी ऑप्शन को टिक करके देखते हैं, रिजल्ट चेक कर लेते हैं। 61.21% बच्चों ने सही जवाब दिया है। काफी सारे बच्चे अभी भी थोड़ा बहुत लेट हो रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब सबके डाउट क्लियर होंगे। सर ये एसोसिएटिव तो नहीं होगा, क्लोजर में तो बिल्कुल भी नहीं है सर, क्लोजर में एक ही रिजल्ट आना चाहिए, यहां तो अलग अलग आ रहा है, क्लोजर में रिजल्ट कुछ और आना चाहिए, ये क्लोजर तो दिखाई नहीं रहा, नन ऑफ दीज की तो बात ही अलग है। चलिए और कुछ डाउट्स देख लीजिए बेटा। गूगल बाबा के कुछ भौकाली सवाल है, सिर्फ एक सवाल कराऊंगा बेटा और आज का ये सेशन खत्म करूंगा। लास्ट का बस एक सवाल बेटा, सिर्फ आखिरी एक सवाल कराऊंगा और ये सेशन खत्म करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि इसका आप जवाब देकर जाइएगा। एक अच्छा सा सवाल मैं देख लूं, एक अच्छा सा सवाल देख लूं। यस ये वाला सवाल, ये बेहतर सवाल है। बोला है कि आपको वेरीफाई करना है कि भैया ये जो भी स्टेटमेंट दिया है ये सही दिया है या गलत दिया है। अब थोड़ा दिल से सोचिएगा,
थोड़ा दिमाग से सोचिएगा फिर बताइएगा। गूगल बाबा ओपी है भैया, बिल्कुल। चलिए फटाफट से पोल ऑन कर लेते हैं। सर हमने अभी पढ़ा कि ये 3 नंबर्स का खेल चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ए को बी से डिवाइड किया है सर, और इन सभी रिजल्ट को सी से डिवाइड किया है। और ये ऐसा लग रहा है कि इधर ऐसा है सर कि ए को सर ऐसे रखा हुआ अलग और बी को सी के साथ डिवाइड किया है, ऐसा कुछ। डिवीजन में क्या ये होल्ड करता है, जल्दी से बताइएगा। नहीं सर, अभी हमने पढ़ा बेटा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये चीज अभी हमने पढ़ा कि डिवीजन में होल्ड करता है या कि नहीं, मैं बता दे रहा हूं बेटा। देखिएगा, अभी हमने इस चीज को पढ़ा कि सर ये डिवीजन में होल्ड नहीं करता, ऐसा कुछ है बेटा। ऐसा सीन है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा सीन है, डिवीजन में ये होल्ड नहीं करता है। बताइएगा सर, डिवीजन में जब होल्ड नहीं करता तो हमारा आंसर अभी से रेडी है। डिवीजन में अगर ये होल्ड नहीं करता है तो अपना आंसर आई थिंक रेडी है बेटा। बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर, फॉल्स। यानी बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, नो के साथ चलेंगे। चलिए रिजल्ट चेक कर लेते हैं, रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, पोल को क्या हो गया, पोल को ऐसे लग रहा है पोलियो हो गया बॉस। ये टोटल 100% आना चाहिए, कुछ तो लोचा है बॉस। देखो यार, ये जो सवाल था ना, ये बेसिकली था ऑब्जेक्टिव वाले टाइप का, बट पोल में लगा दिया गया था इसलिए गड़बड़। और बिल्कुल सही जवाब के सर ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये होल्ड नहीं करता है, ये होल्ड नहीं करता है। बताइएगा। देखो यार, काफी सारे बच्चे यहां पे स्पैमिंग कर रहे हैं अनडाउटली। एक बहुत प्यारी सी बात बताऊंगा बेटा मैं आपको, एक बहुत प्यारी सी बात बताऊंगा मैं आपको। देखो जो क्वेश्चन आज के लिए बच गए हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन बच गए थे, वो मैं बिल्कुल भी डिलीट नहीं करूंगा, वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, बट सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अब देखना, बहुत सारे बच्चे यहां पे स्पैमिंग भी करेंगे बेटा। आपको सिर्फ अपने टीचर पे भरोसा रखना है। एक टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है, सिर्फ उस पर फोकस करिएगा, बाकी सारी चीजें भूल जाइए। आप सोचो यार, आप जिस सिस्टम में रहते हो, जिस जगह पे रहते हो, वहां पे कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, राइट। लेकिन सर इसका मतलब तो थोड़े है कि हम भी उस गलत संगत में पड़ जाए। हम तो अपने आप को उस गलत संगत से बचाते हैं। तो आपको इग्नोर करना होता है बेटा, ऐसी चीजें आपको अपनी लाइफ से हटानी होती है। कोई स्पैमिंग कर रहा है, लिमिट करने दो बस। पता है पीडब्ल्यू का बेनिफिट है, चैट रेट बढ़ जाती है इससे, चैट रेट बहुत हाई हो जाता है, मजा आ जाता है। तो हमें ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। कोई स्पैमिंग कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, लिमिट। पता है क्यों? बैच मैनेजर में देख रहा था, लगातार 3-4 मैसेज डाला है कि कोई भी अगर गलत शब्द यूज करते पाया गया, कुछ अब एब्यूजिव लैंग्वेज, कुछ भी अननेसेसरी करते पाया गया, फटाफट से ब्लॉक। और मैं बताऊं, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल पे कम से कम ऐसे 100 मैसेजेस पर डे आते हैं जहां पे बच्चा पता है क्या बोलता है, सर मेरे को ब्लॉक हो गया हूं, हटवा दो। भाई मैं क्यों हटवाऊं? आपने गलती अगर की है तो उसकी सजा तो आपको मिलेगी, मैं कैसे कर सकता हूं बेटा? तो देखो यार, सबका हिसाब हो रहा है, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है यार कि बहुत ज्यादा स्पैमिंग हो, आपके चैट नहीं दिख रहा हो, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। एक समय के बाद सब कुछ सुधर जाएगा। आप पढ़ने के लिए इतना ज्यादा बेचैन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, सर हमें सिर्फ पढ़ना है, स्पैमर वाले दूर हो जाएंगे बेटा, उस चैट में स्पैमर होंगे नहीं। तो प्लीज ही मेरा रिक्वेस्ट आप लोग समझिएगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे बेटा स्पैमर्स पे, लिमिट। पूरी क्लास लेते समय मैंने स्पैमर्स पे नोटिस नहीं किया, पता है क्यों? अगर मैं स्पैमर्स पे नोटिस करूंगा ना, स्पैमर और उसको भैया और मजेदार, उसको मजा मिल जाएगा कि चलो यार और करते हैं, तो हम लोग ध्यान देंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। चलिए तो मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, और इससे भी ज्यादा मजेदार। आज आई होप कि आपको समझ में आएगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ाए, नहीं समझ में आया दोबारा से करेंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, दोबारा से करेंगे सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ में नहीं आया इन केस। और रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आई होप बहुत खतरनाक, बहुत मजेदार आपको लगा होगा। अब बच्चे बोले सर एक लास्ट टाइम कुछ अच्छा सा मोटिवेशनल सा सुना कर जाओ। बिल्कुल सुना कर जाते हैं बेटा, आखिरी, बिल्कुल आखिरी सेकंड में, मतलब आखिरी मोमेंट में मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छा सा सुना दूं ताकि आप मोटिवेट होकर जाओ, बिल्कुल मोटिवेट होकर जाओ। चलिए मैं बिल्कुल सुना देता हूं। अब मुश्किलों से टकराना है मुझको, अब मुश्किलों से टकराना है मुझको, जो मेरा है वो तो अब हर हाल में पाना है मुझको, जो मेरा है वो तो अब हर हाल में पाना है मुझको। जहां से हूबहू हार चाहते हैं सब मेरी, सब कोई चाहता कि मैं हार जाऊं,
बस वहीं से जीत कर आना है मुझको, और आप जीतोगे, आप लड़ोगे, बिकॉज यू आर रियल वॉरियर, यू गाइज आर रियल हसलर, और आप लोग ऐसे ही लगे रहो, डेफिनेटली लाइफ में बहुत बड़ा कर जाओगे। चलिए मिलते हैं इसी वादे के साथ कि आपका फ्री टाइम जो करना है करो, एंजॉय करिए, बस किसी का दिल मत दुखाइएगा, लगे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय, शायोनारा।